इस वीडियो के माध्यम से परीक्षा मंथन का भी कुछ दिन पहले ही करंट अफेयर्स आया है, जो कि बीपीएससी एग्ज़ाम को लेके उसने निकाला है। और ये परीक्षा मंथन का करंट अफेयर्स का पार्ट 2 है। इसमें लगभग 6 या 7 महीने का जो करंट जो चीज़ें हैं उसको इन्होंने अच्छे ढंग से शामिल किया है। और इसमें बिहार का भी करंट जो पिछले 5 या 6 महीने का दिया हुआ है। तो हम अभी इस पहला वीडियो में क्या करेंगे, जो भी नेशनल इंटरनेशनल लेवल के जितने भी इवेंट है, जो भी घटनाएं हैं, उसको हम देखेंगे। फिर बाद में दूसरे वीडियो हम लोग बिहार स्पेशल वीडियो क्या करेंगे, देखेंगे। आइए देखिए, करंट अफेयर्स को पढ़ने से पहले जो मेरा जो हमेशा जो पढ़ने का तरीका होता था, पहले हम ये देख लेते थे कि क्वेश्चन बीपीएससी करंट में किस एरिया से पूछ रहा है और किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है। आप देखिए यहाँ सामने आपको दिख रहा हो, क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा था। ये क्वेश्चन 66वीं 64वीं और 65वीं का सारा क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन पूछा था कि वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख कौन है, ठीक ना। आगे क्वेश्चन देखिए, अगर पूछा था यहाँ की भारत 51 में भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाएं औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जारी करती है, क्वेश्चन पूछा था। फिर देखिए, व्यवसाय करने की सरलता पर 2022 की रिपोर्ट में इंडिया का क्या क्रम था, ठीक है। इसे देखिए करंट था उस समय, ठीक है। ये देखिए, और ये 56 नंबर आपको दिख रहा होगा, एक क्वेश्चन था कि निर्भीक के जो कार्यक्रम था ये किससे संबंधित था, ठीक है ना। आगे देखिए, एक और पूछा था इसमें कि केंद्रीय बजट में जो संस्थागत कृषि साख का प्रभाव बढ़ाने के लिए 2021 के लिए क्या लक्ष्य रखा गया। देखिए ये डेटा पूछ दिया है, 10 लाख करोड़, इतना लाख करोड़। अब इसका मतलब क्या, करंट जब हम लोग पढ़ेंगे ऐसे डेटा पर भी क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, सब करंट ही। देखिए पूछा करंट कि पीएम कुसुम योजना का क्या उद्देश्य है, देख रहे हैं। अब योजना का उद्देश्य क्या कर रहा है, ABCD और ई ऑप्शन भी है। जब तक हमको सारा उद्देश्य पता नहीं होता ऐसे जवाब हम आंसर का जवाब नहीं दे पाएंगे। आगे देखिए और क्वेश्चन कुछ, हाँ ये देखिए 15 का क्वेश्चन है कि अगस्त 2018 में नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू किया गया, इसका उद्देश्य क्या है। अब देखिए उद्देश्य ABCDE है, तो जब तक हम अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो इसका जवाब हम नहीं दे पाएंगे। और देखिए क्वेश्चन था 60 नंबर का, बिहार के 7 निश्चय में से कौन सा शामिल नहीं है, तो इसमें देखिए दिया हुआ है। ऐसे करके आप देख सकते हैं क्वेश्चन जो, हाँ एक क्वेश्चन यहाँ देखिए 65 में भारतमाला परियोजना है, किससे संबंधित है, ये सारा करंट का क्वेश्चन है, ठीक है ना। आगे देखिए एक और है 121 में कि किस भारतीय अभिनेता को टाइम मैगजीन ने 2020 के लिए सबसे प्रभावशाली 16 लोगों की सूची में शामिल किया था, ये क्वेश्चन देख रहे हैं। फिर यहाँ देखिए 125 में क्वेश्चन क्या है कि घर तक फाइबर योजना किस राज्य ने शुरू किया है। आगे देखिए यहाँ पे एक 122 में भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए अनुशंसित किया है। देखिए 6, 7, 8 ये सब डेटा वाला क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार लोकसभा के लिए कब चुने गए थे, देखना क्वेश्चन से पूछ रहा है। फिर देखिए रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से शुरू किया था, देख रहे हैं। तो अगर कोई लोग निधन हो रहा है या किसी का कोई व्यक्तित्व है तो उनका क्वेश्चन काफ़ी अंदर जाके क्या कर रहा है, ये पूछ रहा है। आगे देखिए यहाँ पूछा ये क्वाड में कौन समूह नहीं है, देख रहे हैं, फेमस क्वेश्चन 127 नंबर में पूछा था। आगे देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 124 में क्वेश्चन है कि भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2022-20 के लिए आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया। देखिए अब डेट भी पूछ रहा है, 24, 25, 26, 27, देख रहे हैं, ऐसे डेट दे रहा है। आपको बहुत ही बारीकी नज़र से इसको पढ़ना पड़ेगा। आगे फिर देखिए क्वेश्चन और था, ये देखिए ब्रिक्स का जो बैठक हुआ था संस्कृति मंत्रियों की 5वीं बैठक कहाँ हुआ, देख रहे हैं 5वीं बैठक। वो आपको देख रहे हैं, जब भी करंट पूछ रहा है तो वो कुछ अपना वो हिंट दे रहा है, बता रहा है, तो आपको करना पड़ेगा। देखिए लिखा हुआ है किस अरब देश ने पहला नाभिकीय ऊर्जा बनाया है, देखना इस तरह से जो क्वेश्चन जो आपसे देखिए आसियान का पहला कहाँ हुआ सम्मेलन पूछ रहा है। इजराइल से शांति समझौता करने वाला अरब का पहला देश कौन था, देखा क्वेश्चन किस तरह पूछ रहा है। फिर देखिए यहाँ ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में 20 में कौन से स्थान पर प्रथम कौन था पूछ रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन देख रहे हैं आपको। देखिए ऑपरेशन एक क्वेश्चन 135 में है, ऑपरेशन मेरी सहेली किसका उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या है। देखिए ऑपरेशन MAGA मागाई क्या है, तो क्वेश्चन देख रहे हैं इंटरनेशनल नेशनल से जो काफ़ी जो है ना एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए क्वेश्चन और है फिट इंडिया अभियान की पहली वर्षगांठ के अवसर पर फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज किस मंत्र के साथ दिया गया। देख रहे हैं सब क्वेश्चन किसने दिया, ये सब पूछ रहा है। ई किसान देख रहे हैं धन ऐप किसने चालू किया, ये सब पूछ रहा है। तो इस सब आपको ना इस पर ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए राजमाता विजय राजे सिंधिया के 100वें जन्म दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया कितने रुपये का सिक्का, देख रहे हैं, ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे देखिए एक और पूछा था राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को किस वायुसेना स्टेशन पर औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में सम्मिलित किया गया, देखिए ये अम्बाला है। तो क्वेश्चन देख रहे हैं इस तरह से पूछा जाएगा। आगे देखिए 38 में क्वेश्चन है किस राज्य की लघु वृत्ति चित्र ची लिपो ने दादा साहेब फाल्के जीता है। क्वेश्चन काफ़ी फैक्चुअल टाइप का है। देखिए भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या, देख रहे हैं त्रिनेत्र, ये सब उसमें करंट में था, ठीक है ना। आगे देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ देखिए क्या पूछा था
कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड किसे सर्व भारतीय महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया। देख रहे हैं सब क्वेश्चन करंट में है। एक और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष कौन थे, तो मतलब कि संस्था हो गया, किसी व्यक्तित्व का हो गया, अंतर्राष्ट्रीय कोई सम्मेलन हो गया, खेल हो गया, इस सब का क्वेश्चन काफ़ी पूछ रहा है। देखें महिला एकल यूएस का पूछा था उस समय के लिए, डीआरडीओ का कौन था प्रमुख, ये पूछा था क्वेश्चन, ठीक ना। आप देख रहे हैं यहाँ पे 4 अक्टूबर 2020 को आयोजित लंदन मैराथन में प्रथम रहने वाले एथलीट कौन थे, ये भी पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन ये पूछा था क्या, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किसको मिला था 2020 का। तो इस तरह के क्वेश्चन पुरस्कार से, खेल खिलाड़ी से, देखिए शांति नोबेल पुरस्कार से भी पूछा था 150 नंबर में। आगे देखिए क्वेश्चन ये 64 का है। देखिए 64 देखिए क्वेश्चन क्या क्या पूछा था, देख सकते हैं आप यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगस्त 2018 में किस देश ने भारतीय मूल के प्रवासी लोगों के लिए अंग प्रत्यारोपण की सुविधा कानून बनाया था। देखिए उस समय करंट था ये। आगे देखिए क्या पूछा है, नवंबर 2017 में संपन्न राष्ट्रपति चुनाव में एमरसन मनांगा किस देश के राष्ट्रपति, मतलब कौन करंट में राष्ट्रपति बना है, कौन किस देश का प्रधानमंत्री बना है, ये सब भी क्वेश्चन क्या कर रहा है, पूछ रहा है। देखिए आगे देखिए किस देश ने आपातकाल लागू किया था, उसमें देखिए करंट पूछ रहा है। देखिए पोलियो के प्रकोप से क्वेश्चन कौन आपातकाल लगे, क्वेश्चन पूछ रहा है। बांग्लादेश को हराकर भारत ने कुल कितनी बार क्रिकेट एशिया कप जीता, देखिए इसे क्वेश्चन पूछ रहा है। आगे देखिए अक्टूबर 2018 में प्रथम सप्ताह में भारत के रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण किस देश की यात्रा पर गई थी। इस तरह क्वेश्चन जो है आपके पूछे जा रहे हैं। देखिए यहाँ पदक से क्वेश्चन पूछा है 31वां नंबर में, ठीक ना। ये नाफ्टा में कौन शामिल नहीं, मतलब संगठन में कौन शामिल है कौन नहीं, ये भी पूछा जा रहा है। देखिए सब क्वेश्चन पूछा जाता है। आप इसको क्वेश्चन को देखिए जहाँ जहाँ सर्कल किया हुआ, ये सब क्वेश्चन करंट का था उस समय, ठीक ना। तो हम इसी तरह का ना ऐसे ऐसे क्वेश्चन को ना टारगेट करके जो है ना इस बुक को हम क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। और ये वीडियो लगभग जो भी 1-1.5 घंटा हो जाए, इसको हम कोशिश करेंगे कि हम सही ढंग से इसको क्या कर दें, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीपीएससी के लिए हमारे अनुसार से उसको भी करेंगे। बाकी आप लोग को बुक को भी खरीद के पढ़ सकते हैं। चलिए सबसे पहले आइए राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में। देखिए राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में पहला जो देखिए क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है कि गांव रक्षा समूह, गांव का रक्षा समूह से संबंधित अभी क्या है ये। तो जम्मू कश्मीर सरकार ने जो है ना वहाँ के स्थानीय निवासियों के लिए ये लाया है। गाँव के निवासियों को स्थानीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए गांव सुरक्षा समूह के गठन की क्या किया गया है, मंजूरी प्रदान किया। क्वेश्चन पूछेगा कि ये गांव सुरक्षा समूह किस राज्य से संबंधित है, ये जम्मू एंड किससे हो गया, कश्मीर से। एक कार्यक्रम और देखिए यहाँ पे सागर परिक्रमा कार्यक्रम है, कौन सा है, सागर परिक्रमा कार्यक्रम है। ये किस मंत्रालय से है, केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में सागर परिक्रमा कार्यक्रम को क्या किया है, शुरू किया है। पूछ देगा कि सागर परिक्रमा कार्यक्रम किस मंत्रालय ने शुरू किया है, तो आप ये जवाब दे सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन इसमें, हाँ ये पढ़े भारत अभियान, देखिए क्या लिखा है, पढ़े भारत अभियान। ये किसने कब शुरू हुआ, 1 जनवरी 2022 को किस मंत्रालय ने शुरू किया है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने किया है। पढ़े भारत नामक 100 दिवसीय पठन कार्यक्रम कितने दिन का, 100 दिन का है। और कब खत्म होगा, 1 अप्रैल 2022 को खत्म होगा। तो ये आप ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आगे देखिए एक जो हमको इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन लगा ये, हाँ कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 फरवरी को मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखिए हाँ एक सामरिक पेट्रोलियम भंडार का इस्तेमाल करने का फैसला। देखिए क्या है कि जब कभी अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में अगर कच्चा तेल मिलना बंद हो जाए तो कुछ देश क्या करता है, अपने लिए कुछ रिजर्व जो है ना पेट्रोलियम भंडार जो है ना मुसीबत के समय यूज करने के लिए बचा के रखता है। उसको हम लोग बोलते हैं सामरिक पेट्रोलियम भंडार। तो अभी ध्यान रखिएगा, इसमें सिंपल यही पूछेगा कि भारत जो है ना अभी सामरिक पेट्रोल भंडार जो है यूज़ करने का क्या लिया है, फैसला लिया है। इसमें देखिए क्वेश्चन जो पूछेगा वो मैं कुछ बता देता हूँ आपको कि अभी जो भारत जो है ना सामरिक पेट्रोलियम भंडार जो है ना कितने जगह स्थान पर बनाया। देखिए भारत ने पहले चरण में 3 स्थानों पर जो है ना सामरिक पेट्रोल भंडार सुविधा प्रदान स्थापित किया। कहाँ पहला, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में, दूसरा कहाँ है, मैंगलोर में। उसके बाद दूसरे चरण में उड़ीसा के चंडीखोल में बन रहा है और कर्नाटक में भी बन रहा है। ये ध्यान रखिए कि इंडिया कहाँ कहाँ जो है ना पेट्रोलियम अपना सामरिक भंडार जो है ना स्थापित किया हुआ। चलिए आगे देखिए भारत के वैक्सीन। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछ सकता है कि भारत द्वारा वैक्सीन दिया। देखिए जब ये दूसरा बार में क्या हो रहा है कि भारत जो है ना अपना वैक्सीन दूसरे देश को क्या कर रहा है, भेज रहा है। इसमें कहाँ पहली खेप कहाँ जा रहा है, ईरान जा रहा है, बांग्लादेश, नेपाल जा रहा है और म्यांमार जा रहा है। ये ध्यान रखिएगा किस देश को भेजा रहा है। ऑप्शन देगा ABCD, तो आप 4 देश का नाम क्या कर लीजिएगा, अभी याद रख लीजिएगा। चलिए ठीक ना। उसके बाद देखिए आगे, हाँ ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया आपके लिए। इस बार लगता है ये क्वेश्चन, इसमें से एक क्वेश्चन कन्फर्म आएगा कि ये वाला कि बहुराष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में पूछेगा। देखिए ये कब जारी किया गया, नवंबर 2021 में। किसने जारी किया, नीति आयोग ने जारी किया, ठीक ना। इसमें बिहार सबसे नीचे है गरीबी में, बिहार में गरीबी सबसे ज़्यादा है। सेकंड नंबर नीचे, सेकंड कौन है, झारखंड है। और थर्ड कौन है, उत्तर प्रदेश है, ध्यान रखिएगा। और बिहार में जो है ना परसेंटेज अगर पूछा जाए, पूछ देगा क्या कितना % गरीब है, 51.91%। ये डेटा ही याद रखिएगा।
ठीक है, ध्यान रखिएगा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो दूसरे नंबर पर झारखंड है, फिर कौन है, उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए केरला में सबसे कम गरीबी है, देखिए लिखा हुआ ना मात्र 7 पॉइंट इतना है। फिर देखें गोवा में 40.71% है, गोवा में देखिए इतना प्रतिशत है, सिक्किम में 3.82%, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। कम और अधिक वाला कौन राज्य है, तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो है ना ये नीति आयोग जारी करता है हमारे देश के लिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इसमें जो है हाँ बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो भारत निकालता है उसमें 3 आयाम लिया जाता है, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन का स्तर। हालांकि उसके अंदर भी और 12 कुछ इंडिकेटर्स पे लिए, लेकिन मेनली 3 है। चलिए अब देखिए यहाँ पे बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 में बिहार का क्या स्पेशली स्थिति है। आपको मैंने अभी जस्ट बताया कि बिहार सबसे गरीबी राज्य में था, ठीक ना। उसके बाद देखिए 51.91% की जनता यहाँ क्या है, गरीब थी। और केरल में सबसे कम गरीबी है, मात्र 0.71% वहाँ जनसंख्या मात्र क्या है, गरीब है। उसके बाद देखिए बिहार का लगभग 51.88% जनसंख्या जो है कुपोषण का शिकार है, जिसको सही से खाना नहीं मिल पा रहा है। वहीं सिक्किम देश का सबसे कम कुपोषित क्या है, राज्य है, क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे चलिए, हाँ एक ध्यान रखिएगा, भारत सरकार का एक जो है ना ये सर्वे होता है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, ये 5 है, अभी ये कब जारी किया गया था, 2019-20 में, ठीक ना। इसका डेटा ये कहता है कि बिहार का मात्र 3.7% जनसंख्या जो है ना बिजली की पहुंच से क्या है, दूर है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए तो आगे यहाँ देखिएगा कि इस जो बहुआयामी सूचकांक में बिहार को 0.265 स्कोर प्राप्त हुआ है, ध्यान रखिएगा, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में कितना है, 0.28 है, और शहरी में कितना है, 0.17 है, जो बताता है कि बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी क्या है, अधिक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, चलिए हाँ बिहार में भी जो है ना किशनगंज सबसे गरीब जिला है, क्वेश्चन पूछ सकता है, जहाँ लगभग 64.7% जनसंख्या क्या है, गरीबी के रेखा नीचे से। वहीं अररिया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सबसे कम गरीब कौन है, पटना जिला है, ये ध्यान रखिएगा। इस सब क्वेश्चन जो है ना पूछ सकता है। आगे देखिए, एक जो है ना सतत विकास लक्ष्य जो है ये इसका एक शहरी सूचकांक है, इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये भारत जर्मन सहयोग के तहत नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्य जो है ना एक शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड जारी किया है, ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा। इसमें देखिए कुछ जो डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए देखिए, पहली बात तो ये है इस सूचकांक में जो है ना सिर्फ जो है ना प्रदर्शन करने वाले देखिए राज्य और कौन कौन यूटी है, पहला शिमला है, ठीक है, ये ध्यान रखिए, शिमला है, ठीक ना। उसके बाद देखिए सबसे खराब प्रदर्शन कहाँ हुआ है, देखिए धनबाद में कहाँ हुआ है, शहर दिया हुआ, क्या दिया हुआ, एक ये है क्या, सतत विकास और जर्मन के सहयोग से निकाला गया, ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्या है आगे कि सतत शहरी लक्ष्य सूचकांक 2021 में बिहार क्या है, देखिए नीति आयोग द्वारा जो जारी किया गया ये सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक में बिहार की राजधानी पटना को 26 शहर में 52वां रैंक मिला हुआ है, ठीक ना। और इंडिया मतलब बिहार का मतलब पटना का स्थिति भी काफ़ी नीचे ही एक तरह समझ आ जाए तो, ठीक ना। आगे देखिए इसमें बाकी इसमें और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ शिमला सबसे बड़ा सबसे अच्छा शहर था, ध्यान रखिएगा। चलिए एक चीज़ और क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको पता होगा कि एक संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसने एक क्या किया है 2015 से लेके 2030 तक जो है ना एक सतत विकास लक्ष्य जारी किया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इसमें 17 लक्ष्य है, कितने लक्ष्य हैं, 17 लक्ष्य घोषित किया गया है। 17 में जो पहला जो SDG 1 है वो है शून्य गरीबी, मतलब गरीबी शून्य करना है, कब तक, 2030 तक, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिए, ये भी क्वेश्चन अभी पीछे पूछ चुका है, ये स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग 2021 का देखिए ये कब जारी किया गया, 20 नवंबर 2021 को। किसने किया, केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय ने जारी किया। इसमें इंदौर लगातार चौथे साल जो है ना देश का सबसे जो है ना स्वच्छ शहर रहा है, और राज्य में सबसे अच्छा कौन रहा है, छत्तीसगढ़ रहा है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए ये जो सूचकांक निकलता है कई स्तर पर निकलता है, ठीक ना। इसमें जो है ना आपका कई आधार पर निकलता है, जिसमें एक छावनी बोर्ड की श्रेणी में अहमदाबाद को सबसे पहला स्थान मिला है, मेरठ को दूसरा स्थान मिला है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए राज्यों में झारखंड और छत्तीसगढ़ तो पहला है ही, लेकिन दूसरे स्थान किसको मिला, महाराष्ट्र को मिला, ध्यान रखिएगा। और अंतिम किसको मिला, पश्चिम बंगाल को मिला। चलिए नेक्स्ट देखिए, हाँ इस सर्वेक्षण में ये कहा गया कि गंगा के किनारे जो सबसे साफ शहर कौन सा है, वाराणसी है, और मुंगेर को दूसरा मिला और पटना को तीसरा स्थान जो है प्राप्त हुआ, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलिए स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग में बिहार देख लीजिए, देखिए ओवरऑल बिहार को मिला है 17वां स्थान। आप सिर्फ जहां हम गोल सर्कल बनाए हैं उसी को देखिएगा, इसमें बिहार को कितना मिला है, 17वां स्थान मिला है, ध्यान रखिएगा। बिहार का रैंकिंग जो है नागालैंड के साथ संयुक्त रूप से कितना है, 17वां है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आगे देखिए आपको पता है
कि जो बिहार के में जो शहरों की जो आबादी है उसको 6 टाइप में बांटा गया है, जैसे जनसंख्या के आधार पे। बिहार में सब मिला कर अभी 199 जो है ना शहर है, उसमें से जो है ना अब देखिए 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की सूची में 48 शहरों में बिहार राज्य की राजधानी पटना को 44 रैंक मिला है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए 50,000 से लेकर 1 लाख की आबादी वाले शहरों की सिटीजन फीडबैक कैटेगरी में बिहार के सुपौल को देश का प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। कितने 50,000 से लेकर 1 लाख की आबादी वाले शहरों में। आगे देखिए गंगा किनारे के 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की सूची में मुंगेर दूसरा स्थान प्राप्त किया है, ठीक ना, जबकि राजधानी पटना कितने स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है, ठीक ना। गंगा किनारे 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों की सूची में जो है ना सोनपुर को क्या स्थान मिला है, चौथा स्थान प्राप्त। मतलब कई आधार पर जो है ये सूचकांक को निकाला गया है, ये देख लीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। आगे देखिए एक और इम्पोर्टेंट घटनाक्रम आपके लिए हो गया कि जो MI-17V5 हेलीकॉप्टर से ही जो है ना दुर्घटनाग्रस्त कौन हुए थे, पहले CDS बिपिन रावत के, ध्यान रखिएगा, कहाँ, तमिलनाडु के कुन्नूर में हुआ था, ध्यान रखिएगा। इसमें एरोप्लेन का नाम पूछ सकता है, आप प्लेन का नाम याद रखिएगा, और 14 व्यक्ति जो है ना इसमें सवार थे। चलिए, तो ये पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, तो आपको पता ही होगा, चलिए ठीक ना। आगे देखिए ध्यान रखिएगा, जो हेलीकॉप्टर था ये कहाँ से हम लोग खरीदे थे, रूस से, बस इतना ध्यान रखिए, कहाँ किस देश से खरीदे थे, रूस से। आगे देखिए इसमें जो है ना, हाँ एक क्वेश्चन एक इम्पोर्टेंट हो गया कि जो अटल नवाचार संस्थान उपलब्धि रैंकिंग, मतलब कि इंडिया में कौन संस्थान सबसे अच्छा है, कौन सबसे नीचे स्थिति है, उसके लिए यहाँ देखिए आपको ध्यान रखिएगा, सिंपल जो है ना IIT मद्रास इस बार पहले स्थान पे है, ठीक ना। और राज्य में पंजाब यूनिवर्सिटी का है पहले स्थान पर, ध्यान रखिएगा, किसमें, शिक्षण संस्थानों में। चलिए ठीक, नेक्स्ट आ जाइए आप जो है ना इसमें अगला, हाँ आपको पता है कि 3 कृषि कानून जो संसद ने पास किया था पिछले साल, उसको नवंबर 2021 को क्या कर लिया गया, कैबिनेट ने क्या कर ले लिया, वापस ले लिया। क्वेश्चन डेट पूछ देगा, कब इस बिल को वापस लिया गया कैबिनेट के थ्रू, कब, नवंबर 2021 को, ठीक ना। चलिए, बाकी आपको पता है इसमें 3 कृषि कानून थे, इसमें आपको इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये सब मेंस का है। चलिए नेक्स्ट, चलिए इसमें अगला जो क्वेश्चन जो इसमें जो आपका आएगा, हाँ ये काफ़ी चर्चा में रहा था कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 16 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुल्तानगंज के करवल खीरी में 340.8 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का क्या किया था, उद्घाटन किया था। चलिए ये ध्यान रखिएगा। चलिए इसमें का डेट याद रख लीजिएगा, बाकी ये कहाँ से कहाँ तक है उसको देख लीजिएगा, बाकी इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट काम होगी आपके लिए, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन। सिंपल ध्यान रखिएगा, अक्टूबर 2021 में PM नरेंद्र मोदी ने कहाँ से, वाराणसी में स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचों को मजबूत करने के लिए देश की सबसे बड़ी अखिल भारतीय योजनाओं में से एक आयुष्मान भारत अवसंरचना मिशन की क्या किया था, शुरुआत किया था। देखिए आपको फिर इसका उद्देश्य देखिए, क्योंकि आपको मैं दिखाया उद्देश्य, देखिए उद्देश्य क्या है, पब्लिक हेल्थ की ढांचे को ठीक करना, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छा गंभीर बीमारी को सुधार देना, प्राथमिक देखभाल बढ़ाना, ये सब इसका क्या है आपका मेनली जो है ना उद्देश्य है। चलिए नेक्स्ट आइए, हाँ ये क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है। देखिए आपको पता है कि हमारे देश में एक CBI है जो कि केंद्रीय जांच एजेंसी है, एक ED है, इसका जो है ना इसके जो डायरेक्टर होते हैं उसके कार्यकाल को क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। नवंबर 2021 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2 अध्यादेशों, एक CBI और प्रवर्तन निदेशालय के निदेशकों के कार्यकाल को 2 साल से बढ़ाकर कितना साल कर दिया है, 5 साल कर दिया। क्वेश्चन पूछेगा कितना साल हो गया, 5 साल हो गया, बस इससे अधिक इसमें पूछने की जरूरत नहीं है। हाँ अगर इसमें अधिक क्वेश्चन पूछेगा, देखिए CBI की जो स्थापना हुआ था इंडिया में पहली बार, वो दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1986 के तहत हुआ था। ये अधिनियम याद रखिएगा, पूछेगा CBI का स्थापना किस अधिनियम के थ्रू हुआ है, 1946 के अधिनियम के, ठीक ना। और ED जो है कब क्यों बना है, केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के तहत ये बना है, इतना सिंपल ध्यान रखिएगा और कुछ नहीं। आगे आइए, हाँ एक क्वेश्चन ये आपसे पूछ सकता है कि अभी हाल ही में ये जो है ना 18 नवंबर 2021 को रेजांग ला वाट के वर्षी पर रेजांग ला में पुनर्निर्मित वॉर मेमोरियल, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में वॉर मेमोरियल कहाँ उद्घाटन किया गया, ये आप ध्यान रखिएगा, कहाँ, लद्दाख में। चलिए ठीक ना, ये जहाँ कितना ऊंचाई पर, ये भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन भी पूछ सकता है। चलिए आगे देखिए, हाँ ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया आपके लिए कि रानी कमलावती रेलवे स्टेशन का जो है ना नाम बदल दिया गया है, ठीक ना, इसका नाम वही रख दिया गया, ठीक ना। पहले ये भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल के रानी कमलावती कर दिया गया, ठीक ना। चलिए ध्यान रखिएगा। और जो है ना
ये जो भोपाल की अंतिम हिंदू रानी थी, बस इतना ध्यान रखिए, गोंड वंश की थी, ठीक है। चलिए अगला देखिए, हाँ एक रामायण सर्किट देख लीजिए, क्वेश्चन पूछ सकता है कि रामायण सर्किट के बारे में। ये देखिए 7 नवंबर 2021 को दिल्ली के सफदरगंज रेलवे स्टेशन से रामायण सर्किट को रवाना किया गया। सिंपल पूछेगा कि कहाँ से किया गया, ठीक ना। ये रामायण सर्किट देखिए कहाँ कहाँ से गुजरेगा, 10 राज्य से 15 प्रमुख तीर्थ स्थल, देखिए अयोध्या, अब देखिए बिहार में कहाँ गुजर रहा है, सीतामढ़ी से, बस इतना ध्यान रखिएगा और आपको इसमें ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। बाकी 10 तो है ये है। नेक्स्ट चलिए, हाँ ये पूछेगा कि टाइम फॉर इंडिया ड्राइव क्या है। देखिए ये क्या है कि स्वीडन एक देश है, वहाँ द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक टाइम फॉर इंडिया अभियान क्या किया गया, शुरू करने की तैयारी में, बस ये क्वेश्चन पूछेगा कि ये क्या है। चलिए नेक्स्ट चलिए, हाँ क्वेश्चन बीपीएससी ये भी पूछ सकता है कि अभी हाल ही में मोदी जी ने आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का क्या किया था, अनावरण किया था। तारीख देखिए, डेट याद रख लीजिएगा, कहाँ उत्तराखंड में, कहाँ केदारनाथ में, ठीक ना। आदि शंकराचार्य किया था, ठीक ना। चलिए ध्यान रखिएगा। और इसके कौन बनाया है, इसको बनाया है कौन, मूर्तिकार अर्जुन योगीराज। क्वेश्चन पूछेगा कि अर्जुन योगीकार का संबंध किस क्षेत्र से, मूर्तिकार हैं। चलिए नेक्स्ट चलिए, ये छोड़ दीजिए छत्तीसगढ़ जिला का। हाँ ये देखिए यहाँ पे देश का पहला जो है ना बांस से बना क्रिकेट का बैट एंड स्टंप, ये पूछ सकता है किस राज्य ने बनाया है, त्रिपुरा ने बनाया है, बस इतना ध्यान रखिएगा और इसमें आपको रखने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखिए, हाँ दुनिया का सबसे बड़ा सौर पार्क, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। हीरो फ्यूचर एनर्जी के 300 मेगावाट सोलर प्लांट कमीशन के बाद राजस्थान के भादला क्षेत्र स्थित भरला सोलर पार्क को मेरीकॉम संस्था ने दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क क्या किया है, घोषित किया। अब इतना ध्यान रखिएगा। आगे चलिए, हाँ ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है अभी एक ना पोचमपल्ली क्या है। देखिए पोचमपल्ली एक हैदराबाद से लगभग 50 किलोमीटर दूर एक गांव है, जहां जो है ना जिसको इस गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा जो है ना सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में क्या किया गया है, शामिल किया गया है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि यहाँ जो है ना, यहाँ साड़ी, एक पोचमपल्ली जो है ना, ये साड़ी के लिए जो है काफ़ी क्या है, फेमस है, और इसको रेशम शहर भी कहा जाता है, ठीक ना। चलिए और ध्यान रखिएगा, यहाँ जो बुनने की जो सबसे जो अनोखी शैली का नाम क्या है, इकत, क्या नाम है, इकत। और पोचमपल्ली इकत शैली को 2004 में जो है जीआई टैग भी मिल चुका है, क्या मिल चुका है, जीआई टैग भी मिल चुका है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट 18 अप्रैल 1951 को याद कीजिए, एच.आर. विनोबा भावे जो कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही थे, इन्होंने इसी गांव से भूदान आंदोलन क्या किया था, शुरू किया था। भूदान आंदोलन क्या था, मतलब कि जिनके पास ज़मीन बहुत ज़्यादा था, ज़मींदार लोगों के पास, उनसे ज़मीन लेकर गरीबों में बांटने की प्रक्रिया को क्या कहा गया, भूदान, मतलब भूमि दान करना। ये आज़ादी के बाद हमारे देश में ना समझिए कि समाजवाद को लाने का एक बहुत बड़ा प्रयास था विनोबा भावे के द्वारा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। भूदान आंदोलन की शुरुआत जो है ना यहीं से हुआ था, ठीक ना, इसी गांव से, इसलिए फेमस है। चलिए नेक्स्ट चलिए आगे देखिए, हाँ एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जयनगर कुर्था रेल ट्रैक, हाल ही में भारत और नेपाल सरकार ने जयनगर कुर्था रेल मार्ग से किसी तीसरे देश के नागरिकों को यात्रा करने पर रोक लगा दी है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये बिहार के मधुबनी जिले के जयनगर में है और पड़ोसी देश नेपाल के धनुषा जिले के कुर्था के बीच ये कितना किलोमीटर है, 34.5 किलोमीटर लंबा क्या है ये ट्रैक है, बस इतना ध्यान रखिएगा। आगे चलिए, अगला देखिए बोईता वंदना महोत्सव कहाँ हुआ है, उड़ीसा में हुआ है। और देखिए उड़ीसा में कुछ और महोत्सव आप नाम याद रखिएगा, छऊ महोत्सव, बाली यात्रा, राजा प्रजा, नुआखाई महोत्सव, कोणार्क, ये सब कहाँ की है, उड़ीसा की प्रमुख जो है ना आपका महोत्सव को पूछ सकता है। आगे चलिए इसमें नेक्स्ट जो, हाँ ये श्रीनगर जो है यूनेस्को की रचनात्मक शहरों में शामिल। देखिए यूनेस्को जो है ना कई तरह के लिस्ट जारी करती है, उसी में एक है रचनात्मक शहर, एक किसको अभी शामिल किया है, श्रीनगर को, बस इतना ध्यान रखिएगा और इसमें आपको याद रखने की विशेष ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे देखिए, हाँ एक गंगा मफाल पूछ देगा कि गंगा मफाल की शुरुआत कहाँ से की गई। देखिए उत्तराखंड के ऋषिकेश और हरिद्वार से औपचारिक रूप से गंगा मफाल यात्रा की क्या की गई, शुरू की गई, जो कि पश्चिम बंगाल के गंगा सागर में क्या होगी, समाप्त होगी, ये ध्यान रखिएगा बस। चलिए और कुछ नहीं इसमें ध्यान रखना है। तो इसमें वही गंगा का सफाई के बारे में है, ठीक ना। चलिए आगे चलिए कि ये तो हो गया आपका ये। अब आइए अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। देखिए अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में सबसे पहला तो अभी जो भारत और रूस और यूक्रेन की जो लड़ाई हो रहा है उसी में एक ऑपरेशन गंगा चला। क्या चला, ऑपरेशन गंगा क्या था कि भारतीयों को यूक्रेन से जो फंसे थे उनको लाने का क्या था, एक कार्यक्रम था, बस इतना ध्यान रखेगा। और एक ट्विटर हैंडल चालू किया गया था, नाम था ऑप गंगा हेल्पलाइन। क्या नाम था, ऑप गंगा हेल्पलाइन, ये ट्विटर हैंडल था। पूछ लगा कि कहाँ पर था, फेसबुक पर था कि ट्विटर पर था, ये ट्विटर पर था। चलिए नेक्स्ट चलिए इसमें
आपका जो, हाँ, अब देखिए इंडिया के द्वारा कई सारे अभियान चलाए गए हैं, इसमें आप ध्यान रखिए। एक अभियान तो कौन सा है, ऑपरेशन देवी शक्ति अभियान है। कौन सा है, ऑपरेशन देवी शक्ति अभियान है। दूसरा कौन है, वंदे कौन है, मातरम, वंदे भारत मिशन है। कब, 2020 में कोरोना वायरस के कारण वैश्विक यात्रा पर बैन लगने से विदेश में फंसे भारतीयों के लिए लाया गया था वंदे भारत मिशन, पूछ सकता है। एक था कौन सा, ऑपरेशन समुद्र मिशन। कौन सा है, ऑपरेशन जो है ना समुद्र क्या है, मिशन है। ये जो है ना ऑपरेशन समुद्र मिशन क्या है, कोविड-19 की महामारी के दौरान भारतीय नागरिकों को विदेशों से घर वापस लाने के लिए नौसैनिक अभियान ऑपरेशन समुद्र क्या किया गया था, समुद्र सेतु क्या किया गया था, चलाया गया था। देख लीजिएगा। आगे देखिए, एक था ऑपरेशन राहत। ये क्या था, यमन संकट में भारतीयों को लाने के लिए लाया गया था ऑपरेशन राहत। चलिए नेक्स्ट जो है इसमें आगे जो आपका इसमें, हाँ, एक ऑपरेशन मैत्री है। ये जब नेपाल में जब भूकंप आया था 2015 में, उसके लिए चलाया गया था, ठीक ना। आगे देखिए, एक है ऑपरेशन सुरक्षित घर वापसी, ये सब नहीं पूछेगा। हाँ, ऑपरेशन सुकून 2006 में था, जब इजराइल और लेबनान में जब लड़ाई हुआ था, वहाँ भारतीय लोग फंसे थे, ठीक ना। ये सब पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें आपका जो है ना, हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अभी जो भारत रूस और यूक्रेन की जो लड़ाई हुआ, उसके लिए जो है ना संयुक्त राष्ट्र संघ में एक मतदान हुआ था, ठीक ना। उसमें क्या हुआ ना, भारत जो है ना वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया था। सिंपल ध्यान रखिए, भारत ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया था। चलिए आगे देखिए, इसमें घटनाक्रम, हाँ, आगे देखिए यहाँ पे एक, हाँ, मलावी ने पोलियो के प्रकोप की घोषणा की। देखिए मलावी एक देश है अफ्रीका महादेश में। यहाँ पे ना 3 साल के बच्चे में जंगली पोलियो का एक मामला पाए जाने के बाद मलावी ने एक जंगली पोलियो के प्रकोप की क्या की है, घोषणा की। पूछेगा कि जंगली पोलियो कहाँ देखा गया, मलावी देश में देखा गया, बस इतना ध्यान रखिएगा। चलिए आगे आ जाइए। हाँ, ये बाबुस्का बटालियन, देखिए फरवरी 2022 में रूस यूक्रेन तनाव के बीच बाबुस्का बटालियन एक बार फिर से चर्चा में रहा था। ऐसा क्यों, क्योंकि यूक्रेन में जो कॉन्स्टेंटिनोस्का और बाबुस्का, एक बूढ़ी महिला की सेना 2004 से ही वहाँ संघर्ष शुरू होने के बाद से स्वेच्छा से क्या कर रही है, काम कर रही है, बस ये पूछेगा, आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलिए। हाँ देखिए, इस तरह क्वेश्चन बीबीएससी बहुत पूछता है। अभी हाल ही में किस देश ने लगाया है राष्ट्रीय आपातकाल, नाम क्या है, कनाडा। क्यों लगाया है, कोविड स्वास्थ्य नियमों के खिलाफ ट्रक वालों ने वहाँ विरोध प्रदर्शन किया था, इसलिए वहाँ क्या लग गया है, आपातकाल लग गया। और ये कनाडा के इतिहास में दूसरी बार आपातकाल क्या हुआ है, लगा है, ये आप देख सकते हैं। चलिए, और अभी का वहाँ का पीएम क्या है, नाम है जस्टिन ट्रूडो, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, अभी पूछेगा कि हाल ही में किस पड़ोसी देश के मुख्य न्यायाधीश पर महाभियोग लगा, तो कहाँ, नेपाल में। क्या नाम था, चोलेंद्र शमशेर राणा पर लगा है, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। और ये नेपाल के दूसरे चीफ जस्टिस हैं जिस पर ये चीज़ लगा हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलिए आप, हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ पे और, हाँ, ये देखिए नार्ड स्ट्रीम 2 क्या है। सिंपल देखिए, नार्ड स्ट्रीम 2 क्या है, 1200 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है जो बाल्टिक सागर के माध्यम से रूस में उस्त्रलुगा से जर्मनी के ग्रिफ वॉल्व तक फैली, बस इतना ध्यान रखिएगा और कुछ नहीं। चलिए आगे देखिए। हाँ, ये पूछ सकता है कि गोल्डन वीज़ा बंद कार्यक्रम किस देश ने किया है, ब्रिटेन ने किया है, बस इतना ध्यान रखिएगा और इसमें कुछ ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, पूछेगा कि ये FATF क्या है, इसका फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है। बस इसमें क्या होता है, जो देश आतंकवाद को बढ़ावा देता है, मनी लॉन्ड्रिंग करता है, उस पर ये बैन लगाता है। बस अभी पाकिस्तान पर कुछ ना कुछ पे बैन लगा था, ठीक ना। और ये FATA कब 1989 में बना था, G7 देशों ने मिलकर क्या किया था, बनाया था। उद्देश्य क्या था, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, आतंकवाद को रोकना, इस सब को रोकने के लिए इसका गठन हुआ था। चलिए आगे देखिए। हाँ, क्वेश्चन पूछेगा कि हाल ही में किस पड़ोसी देश ने भारत के आधार कार्ड की तर्ज पर ही एकात्मक डिजिटल पहचान फ्रेमवर्क लागू किया है, किसने किया है, श्रीलंका ने, बस इतना ध्यान रखिएगा, इससे बाहर इसमें क्वेश्चन नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट, एक और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी हमारा UPI जो है उसको किस देश ने अपनाया है, उसको किसने अपनाया है, नेपाल में UPI से भुगतान। चलिए ध्यान रखिएगा। आगे देखिए। हाँ, तो अगला, हाँ, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कहानी क्वेश्चन हो गया, कैरेबियाई देश बारबाडोस बना क्या गणतंत्र। देखिए बहुत दिन के बाद ये देश क्या हुआ, आज़ाद हुआ। देखिए यहाँ पढ़ लीजिए, ये ब्रिटिश उपनिवेश का हिस्सा था, 400 साल बाद आज़ादी मिला है, ठीक ना। यहाँ अभी जो वर्तमान में जो ब्रिटिश महारानी का नाम क्या है, एलिजाबेथ द्वितीय। क्वेश्चन पूछ देगा कि बारबाडोस की ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ द्वितीय है अभी वर्तमान, ठीक ना। उसको हटाकर जो है ना ये बारबाडोस क्या हो गया, अलग बन गया है, ब्रिटेन से अलग हो गया है। ये 55वां गणतंत्र देश है ब्रिटेन से जो अलग हुआ है। चलिए ये ध्यान रखिएगा। अंतिम कौन था, मॉरिशस था। चलिए इसकी देखिए राजधानी कहाँ है, ब्रिजटाउन। कहाँ है राजधानी, कहाँ है, ब्रिजटाउन। चलिए ध्यान रखिएगा। हाँ
अब देखिए, अब यहाँ लिखा हुआ है वर्तमान में जो है महारानी एलिजाबेथ मात्र 15 देशों की क्या बनी, अब रह गई, मात्र राष्ट्रीय अध्यक्ष रह गई, ठीक ना, जिसमें यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक ना, कनाडा, जमैका, ये सब देश शामिल हैं। देखिए आपको पता होगा कि हम जब आज़ाद हुए थे राष्ट्रमंडल सदस्य का देश तो हम हैं, लेकिन हमारे यहाँ जब भी कभी इंग्लैंड की रानी या राजा आएंगे तो हमारे प्रधान राष्ट्रपति से ऊपर की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए ये हो गया। हाँ, ये ध्यान रखिए, बारबाडोस की जो है ना पहली जो राष्ट्रपति जो बनी है उसका नाम है सेंड्रा मेसन। क्या नाम है? सेंड्रा मेसन। और बारबेडियन गायिका रिहाना को राफ नायक घोषित क्या किया गया है। आगे देखिए, सूडान एक देश आपको पता होगा अफ्रीका महादेश में, यहाँ हो गया तख्ता पलट। क्या हो गया यहाँ पे? सैनिकों द्वारा कार्यवाहक प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हदमोक को जो है ना गिरफ्तार कर लिया गया। बस इतना ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिए, इसमें क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन पूछ देगा कि वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल क्या है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन का एक पहल है। ये जब अभी हाल ही में जब ग्लासगो में COP26 का जब बैठक हुआ था वहीं पे ये पहल की शुरुआत की गई है। ये क्वेश्चन कन्फर्म इस बार आएगा कि कहाँ शुरू किया गया, किसने शुरू किया, क्यों शुरू किया गया। इसका पर्पस बस वही है कि जो है ना पूरे दुनिया में जितना भी सन की लाइट उगती है उसका यूज करके सौर ऊर्जा क्या करना, बनाना, ताकि पूरे पृथ्वी पर जो है कार्बन के यूज को कम किया जा सके। चलिए ये देख लीजिएगा। आगे देखिए, इसमें जो है ना, हाँ ये भी पूछ सकता है कि देखिए एक है, आपको पता है कि एक अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस है, उसका 101वां देश कौन बना है? अमेरिका बना है। ध्यान रखिएगा, 101वां देश कौन बना है। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संगठन है इसकी स्थापना जो है ना आपको पता होगा 2015 में ही हुआ था, जब जो है ना कोप का बैठक हुआ था, तभी इसका घोषणा किया था किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति ओलांद ने मिलकर इसका क्या किया था? गठन क्या घोषणा किया था, 2015 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन इसमें आपसे पूछेगा, हाँ ये पूछेगा 16वां पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ। ये 16वें पूर्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है, भाग लिया किसने? मोदी ने भाग लिया। चलिए इतना सिर्फ ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, इसमें जो, हाँ ये देखिए क्वाड देश में कौन कौन है? भारत है, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका है। ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, इसमें जो घटनाक्रम, हाँ ये जो अभी हुआ पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन जो हुआ, इसका जो मेन जो थीम जो है आपका देखिए, नहीं सॉरी ये हो गया। आगे देखिए अगला है इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग। ये कहाँ हुआ है? 3 दिवसीय हुआ है, इंडो पैसिफिक रीजनल आयोजन हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक ना। आगे देखिए, इसका पूछेगा थीम क्या है? 21वीं सदी के दौरान समुद्री रणनीति में विकास, ये उसका थीम है। चलिए ये देख लीजिएगा। आगे देखिए घटना, हाँ ये COP26 ये पूछेगा एग्जाम में कहाँ हुआ है? यूनाइटेड किंगडम के ग्लासगो में हुआ है, 26वें जलवायु सम्मेलन हुआ है, ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, हाँ अब देखिए, इसमें जब ये जो कोप हुआ था उसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 बातें कहा था। पहला, भारत 2030 तक अपनी गैर जीवाश्म ऊर्जा की क्षमता को बढ़ाकर कितना कर देगा? 500 गीगावाट। मतलब कि हम जो है ना बिना कार्बन या पेट्रोल यूज किए हम 500 गीगावाट जो है ना नवीकरणीय ऊर्जा से बिजली क्या करेंगे, बनाएंगे। पहला क्वेश्चन पूछ सकता है 2030 तक लक्ष्य है, 2030 तक हम क्या करेंगे? 50% ऊर्जा जो है ना हम नवीकरणीय से पूरा करेंगे। अब भारत अब से लेकर 2030 तक कुल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन में 1 मिलियन टन की क्या करेगा? कमी करेगा। डेट याद रखिएगा। चौथा क्या था? 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को 45% क्या करेगा? कम भी करेगा। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, हम नेट जीरो लक्ष्य कब घोषित करेंगे? 2007 में। देखिए कार्बन का उत्सर्जन कम करना है। नेट जीरो का मतलब क्या है? जितना हम कार्बन उत्सर्जित करेंगे उतना उसको हम सोख भी लेंगे। देखिए नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का ये मतलब नहीं है कि कार्बन बिल्कुल उत्पन्न होगा ही नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नेट जीरो का मतलब सिंपल यही है कि हम जितना कार्बन उत्सर्जित एक दिन करेंगे उतना ही जो है ना उसको हम एब्जॉर्ब भी कर लेंगे, उस कार्बन को ख़त्म भी कर लेंगे। एक क्वेश्चन यूपीएससी भी पूछा था कि नेट जीरो का क्या मतलब है। देखिए नेट जीरो कार्बन का सिंपल मतलब है कि कार्बन का जीरो उत्पादन होने से बिल्कुल नहीं है, बस सिंपल ये जितना कार्बन उत्पादित हम करेंगे उतना एब्जॉर्ब कर लेंगे, बस ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, इसी बैठक में जो है ना एक वैश्विक मीथेन संकल्प भी क्या किया गया है, शुरुआत किया गया, ये पूछ सकता है। चलिए ये देख लीजिएगा। आपको पता है कि मीथेन जो है कार्बन डाइऑक्साइड के बाद जो है वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में जो है ना ग्रीन हाउस क्या है, गैस है, ये पूछ सकता है। चलिए एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता है कि IPCC का फुल फॉर्म क्या है, वही जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल का क्या है, फुल फॉर्म है। चलिए आगे देखिए, रेस टू जीरो पूछेगा। रेस टू जीरो अभियान क्या है? देखिए ये भी कहाँ, ग्लासगो में ही हुआ। लगभग 120 देश में जो ग्रीन हाउस गैस है
उसको जो है ना कटौती के लिए लाया गया है। चलिए पूछ सकता है ये। अगला आइए, इसमें क्या है, हाँ, मेक्सिको में गर्भपात गैर अपराध घोषित हो गया। क्या हो गया है? गैर अपराध, मतलब कि मेक्सिको के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को अपराध मुक्त कर दिया है। क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए, हाँ, आपको पता है कि फेसबुक का नाम क्या हो गया? मेटा हो गया, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिए, हाँ, विश्व की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन जर्मनी में, कहाँ पे? जर्मन रेल ऑपरेटर ड्यूस वाहन और औद्योगिक समूह सीमेंस ने दुनिया की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन को लॉन्च किया। क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन कहाँ चला गया? जर्मनी में। चलिए नेक्स्ट, चलिए आगे। हाँ, ये देखिएगा, अभी जो अफ़गानिस्तान से जब अमेरिकी सैनिक की वापसी हुई तो वहाँ तालिबान ने अपना कब्जा कर लिया। तो तालिबान का जो सरकार का जो मुखिया का नाम क्या है? मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद, नाम याद रखिएगा। और 2 लोग बना है उप प्रधानमंत्री, नाम है मुल्ला बदर और मौलवी हन्नाफी, बस इतना ध्यान रखिएगा। आगे चलिए, हाँ, अगर पूछेगा तालिबान क्या है? तालिबान का मतलब होता है छात्र। क्या होता है? तालिबान मतलब क्या होता है? छात्र। चलिए नेक्स्ट, चलिए, हाँ, ये देखिए पूछेगा अभी कि एक कुलभूषण जाधव है, इनको जो है ना पाकिस्तान के जेल में बंद किया गया है। क्या किया गया है? पाकिस्तान के जेल में क्या किया गया है? बंद किया है। इसको भाई ध्यान रखिएगा। आगे चलिए, अब देखिए पूछेगा रोम घोषणा और G20 शिखर सम्मेलन। देखिए इसमें क्या है, आपको पता है कि G20 में लगभग 20 देश हैं। हालांकि उसमें देश तो और भी है, लेकिन यूरोपीय यूनियन भी उसमें शामिल है। यूरोपीय यूनियन में जो 27 देश हैं वो अपने आप को एक ही देश मानता है। हालांकि इसमें तो 20 से अधिक देश है, लेकिन यूरोपीय जो G20 है, ये G20 में हम लोग 20 ही देश को शामिल करते हैं। इसका बैठक अभी हाल ही में कहाँ हुआ है? पूछेगा 16वां बैठक कहाँ हुआ? इटली के रोम में हुआ। बस इतना ध्यान रखिएगा। इसकी अध्यक्षता किसने किया? इटली के PM मारियो ड्रेगी ने किया। बस इतना ध्यान रखिएगा। और यहीं पे रोम घोषणा पत्र क्या हुआ? जारी होगा। फिर पूछेगा रोम घोषणा पत्र क्या है, किसने जारी किया? बस ये ध्यान रखिएगा। चलिए इसका देखिए मोटो क्या था, थीम क्या था? पीपल, प्लैनेट और प्रोस्पेरिटी, ये इसका क्या था? थीम था। चलिए ध्यान रखिएगा। आगे देखिए इसमें क्या क्या घोषणा किया गया? जलवायु परिवर्तन को कंट्रोल करने के लिए वर्तमान से 2025 तक प्रत्येक वर्ष $100 मिलियन राशि क्या करेगा? प्रदान करेगा। सब देख लीजिएगा। चलिए आगे जो है इसमें, आगे इसमें देखिए पूछ सकता है कि G20 में देखिए कितने मेंबर हैं, देख लीजिए आप, क्योंकि इसमें ऑप्शन में दे देगा ABC, तो कौन है कौन नहीं है, तो आप इसको एक बार देख लीजिए कि अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, USA और यूरोपीय संघ। मतलब यूरोपीय संघ में अभी 27 देश हैं। ये सारे इसके क्या हैं? मेंबर हैं। चलिए आगे देखिए, क्वाड में 4 देश आपको पता होना चाहिए, BPSC को पूछ चुका है। क्वाड में कौन कौन है आपका नाम याद होना चाहिए। क्वाड, इसका भी हाल ही में अमेरिका में इसका क्या हुआ? बैठक हुआ, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्वाड, देखिए इसका फुल फॉर्म देखिए क्या है? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, क्या नाम है इसका? ये क्वाड का फुल फॉर्म है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक ना। हिंदी में चतुर्भुज सुरक्षा संवाद इसका नाम है। हालांकि इसकी औपचारिक घोषणा तो 2007 में ही किसने किया था? प्रधानमंत्री शिंजो अबे, कहाँ के थे? जापान के, उन्होंने घोषणा किया था। लेकिन अभी 2017 से ये जो है ज़्यादा एक्टिव हो गया है। चलिए ये ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद जो है ना, हाँ, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो गया आकस। ये आकस पूछेगा क्या है? एक त्रिपक्षीय संगठन है। क्या है? एक त्रिपक्षीय संगठन। इसमें कौन कौन है? अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया। बस इतना ध्यान रखिएगा। इससे अधिक इसमें, हाँ, पूछेगा कि इसने जो है इसका पर्पस क्या? आकस बनाने का इसका देखिए उद्देश्य यही कि अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया को परमाणु ऊर्जा से संचालित पनडुब्बियों का बेड़ा तैयार करने में क्या करेगा? सहायता प्रदान करेगा। बस इतना ध्यान रखिएगा। आगे देखिए लिखा हुआ आकस जो है ना, इसमें 3 देश है। क्वाड में कितने देश है? 4 देश है। चलिए ध्यान रखिएगा। ये जो 2021 में बना है आकस। चलिए आगे चलिए, ये पनडुब्बी से समझौता है। आइए, हाँ, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछा गया कि 13वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ? देखिए ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुआ था। इसकी जो है ना अध्यक्षता किसने किया? खुद हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इसका थीम देखिए, ब्रिक्स 15 निरंतरता, समीकरण और आम सहमति हेतु ब्रिक्स के बीच सहयोग। इसका क्या था? थीम था। ध्यान रखिएगा। आपको पता है कि ब्रिक्स में पहले 4 देश था, लेकिन अब वर्तमान में इसमें 5 देश है। चलिए ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, हाँ, ये हो गया। तो इसमें ब्रिक्स का एक बार पूछ सकता है। चलिए एक और देखिए यहाँ पे, हरित हाइड्रोजन पहल पर शिखर सम्मेलन, मतलब कि हाइड्रोजन ऊर्जा के लिए बैठक हुआ है। भारत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ब्रिक्स देशों से मिलकर हरित हाइड्रोजन पहल शुरू किया है। क्वेश्चन पूछा किसके साथ मिलकर किया है? ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर क्या किया हुआ। एक और देख लीजिए यहाँ पे, अभी हाल ही में जो भारत फिनलैंड के बीच वर्चुअल जो है ना, वर्चुअल मतलब ऑनलाइन कब हुआ है? मार्च 2021 में हुआ। देखिए में क्या क्या हुआ ये देख लीजिएगा। आगे चलिए, एक और घटना है, ईरान की फरजात गैस फील्ड। आपको पता है कि
ईरान में एक फरजात बी गैस फील्ड है, मतलब यहाँ से कच्चा गैस क्या होता है, निकाला जाता है। तो ये ईरान में है। इसको पहले हमारे देश की कंपनी ONGC क्या करती थी, निकालती थी, लेकिन अब वहाँ से ना ONGC को कहा कि नहीं, अब आप यहाँ से गैस नहीं निकाल सकते। चलिए ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन जो है हाँ ये पूछ सकता है कि इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 3 दिवसीय ये हुआ है, ठीक ना। इसका जो विषय क्या था, 21वीं सदी के दौरान समुद्री रणनीति में विकास, अनिवार्यता, चुनौती और आगे का रास्ता। इसका थीम पूछता है कभी, इसका थीम क्या है, चलिए ये देख लीजिएगा। आगे चलिए नेक्स्ट घटनाक्रम आते हैं अर्थव्यवस्था में। देखिए इसमें देखिए मेन पहला क्वेश्चन तो यही पूछ सकता है कि RBI के अनुसार गुजरात भारत का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है। बस पहला क्वेश्चन ये पूछ देगा गुजरात, ठीक ना। उसके बाद कौन था, अभी महाराष्ट्र है। गुजरात पहला, दूसरा था महाराष्ट्र। लिए आगे पूछेगा कि माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई, ध्यान रखिएगा माइक्रोसॉफ्ट। उसके बाद एप्पल है। चलिए नेक्स्ट आइए। और पूछेगा क्या अगला इसमें कि विश्व आर्थिक आउटलुक, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन जारी करती है, ये करती है IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जारी करती है। चलिए ध्यान रखिएगा। आगे आइए। उसके बाद देखिए हाँ इसमें देख लीजिएगा, इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 2021 में 5.9 और 2022 में 4.9 जो है ना वैश्विक जो है ना अर्थव्यवस्था का वृद्धि दर क्या होगा रहेगा। उसमें देखिए इंडिया का दिया हुआ, इंडिया एक बार डेटा याद रख लीजिएगा। चीन के लिए इतना कहा गया है और भारत के लिए 9.5 कहा गया, किसने, IMF ने कहा है। और 22 के लिए कितना कहा है, 8.5 कहा है। डेटा याद रखिएगा, कभी डेटा पूछ देता है। एक देखिए गिग वर्कर, अभी आपको पता है कि ऑनलाइन को बहुत सारी कंपनियां आ गई है, जैसे कि स्विगी है, ये जो जोमेटो है। ये लोग क्या करता है, कंपनी को एक कंपनी अपने वर्कर्स को हायर करती है और जितना घंटे काम करती है कर्मचारी उतना ही इसको क्या मिलता है, पैसा मिलता है। इसको कहते हैं गिग वर्कर्स। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, गिग वर्कर्स। इसे पूछेगा नहीं। चलिए नेक्स्ट चलिए। हाँ ये पूछेगा फिनटेक कंपनी क्या। देखिए फिनटेक कंपनी का मतलब ये है कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी, जैसे कभी जो जितना भी एप्लीकेशन आता है ऑनलाइन पेमेंट का, ये सब क्या है, ये सब फिनटेक कंपनी है। ये सब क्या है, फिनटेक कंपनी। और अभी जो है ना चीन को पीछे छोड़ते हुए भारत एशिया में सबसे बड़ा फिनटेक बाजार के रूप में क्या हुआ, उभरा है। आप इसको जो है ध्यान रखिएगा। देखिए लिखा हुआ है फिनटेक का क्या मतलब है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, मतलब कि वित्तीय कार्यों को टेक्नोलॉजी की हेल्प से पूरा करना ही क्या है, फिनटेक कहलाता है। ऑनलाइन ट्रांसफर सब इसी में आता है। चलिए नेक्स्ट आइए। हाँ ये पूछेगा कि विश्व असमानता रिपोर्ट, वर्ल्ड इक्वालिटी रिपोर्ट जो है ना, इसमें क्या है, ठीक ना। इसमें देखिए इसको ना हाल ही में अर्थशास्त्री थॉमस पिकेटी द्वारा सह लिखित विश्व असमानता रिपोर्ट ने सुझाव दिया है कि बहुत ही मध्यम संपत्ति कर वैश्विक आय को बढ़ा, मतलब कि सिंपल ये कहा है कि थोड़ा सा संपत्ति पर टैक्स लगने से जो आय में जो है ना थोड़ा सा वो होगा। चलिए ध्यान रखिएगा, इसे पूछेगा नहीं। आगे अगला इसमें देखिए क्वेश्चन ये है कि भारतीय रिजर्व बैंक की नई पहल। देखिए भारतीय रिजर्व की नई पहल में दो चीज़ है। एक है अभी RBI ने एक लॉन्च किया है, RBI खुदरा प्रत्यक्ष योजना लाया है, और एक लाया है रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना। क्वेश्चन पूछेगा कि अभी हाल ही में RBI ने कौन सी दो जो है ना योजनाएं जो है ना ग्राहकों के लिए शुरू किया, ये ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट आइए। अगला जो है इसमें क्वेश्चन हाँ एक आपको पता है कि मोदी जी ने नोटबंदी किया था कब, 2016 में किया था। उसका 5वीं वर्षगांठ मनाया गया, ध्यान रखिएगा। 50 और 100 रुपये का क्या किया गया था, नोटबंद किया गया था। चलिए देख लीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन। चलिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो है ना हाँ ये फोर्स वर्ल्ड की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2021 की रैंकिंग में मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री सबसे क्या है, इंडिया में सबसे आगे, बस इतना ध्यान रखिएगा। चलिए हाँ एक पूछ सकता है कभी, एक के का मतलब क्या। देखिए अब हमारी अर्थव्यवस्था जो है ना पिछले साल भी रिकवरी कर रही थी, मतलब एक बार गिरी फिर कहाँ आई, ऊपर आई। अभी क्या कर रही है, के आकार की रिकवरी कर रही है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये के क्या है। ये के जो है ना हमारी अर्थव्यवस्था वर्तमान में जो है ना के आकार की रिकवरी कर रही है। मतलब क्या हुआ, अपने समकक्षों के मुकाबले विभिन्न उद्योग धंधे में वृद्धि के कारण भारत की अर्थव्यवस्था जो है के आकार की रिकवरी देखी जा रही है। देखिए के आकार की रिकवरी क्या है, के आकार की रिकवरी हुआ है जिसमें अर्थव्यवस्था के विभिन्न हिस्सों का प्रदर्शन के अक्षर की बाहों की तरह अलग है। देखिए अलग अलग, ये देखिए ऐसे है ना, के बन गया है, देख रहे हैं। और भी था, देखो पहले कोविड के समय हमारे देश की इकोनॉमी गिरी, बाद में क्या हुआ, बढ़ी। तो पहले भी शेप बनाया, अब क्या बना रहा है, के शेप। क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट चलिए। अगला क्वेश्चन इसमें आपका हाँ एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ये पूछ सकता है कि अभी जो है ना राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन क्या है। देखिए हाल ही में भारत सरकार ने राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन क्या किया है, शुरू किया है। बस ये ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है कि इसका उद्देश्य देखिए क्या है। इसका देखिए उद्देश्य सिंपल ये है कि निजी क्षेत्र को शामिल करते हुए ग्रीन फील्ड परियोजना, मतलब कि जहाँ पे कम से कम पर्यावरण का क्या हो, नुकसान हो, वो करना, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा। आगे आइए। नेक्स्ट जो है इसमें आपका
एक क्वेश्चन एक पूछ सकता है यहाँ पे कि जो है मोदी जी ने राष्ट्रीय एक अवसंरचना पाइपलाइन लॉन्च किया था 2019 में। ये 100 लाख करोड़ का था। मतलब इसमें क्या था ना, रोड, सड़क, बिजली, पानी सब का विकास करना था। कितने लाख करोड़ का था? 100 लाख करोड़ का राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछ सकता है आपके, पेंडोरा पेपर्स लीक क्या था? देखिए अभी अक्टूबर 2021 में पेंडोरा पेपर लीक्स में 300 से अधिक भारतीय नाम शामिल हैं, जिसमें इंडिया के 60 से अधिक प्रमुख क्या है, हस्तियां है। ये पूछ सकता है कि ये क्या है। चलिए यह लिखा हुआ है ना, पेंडोरा पेपर्स लीक मामला क्या है? इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट मीडिया कॉन्फ्रेंस द्वारा जांच की गई रिपोर्ट के अनुसार 1 दर्जन से अधिक देशों और सरकारों ने, प्रमुखों ने टैक्स हेवंस में लाखों रुपये छिपा के रखा है। यही है क्या, पेंडोरा पेपर लीक्स। चलिए ध्यान रखिएगा। आगे चलिए कि इसमें जो है ना, हाँ एक कार्यक्रम पूछेगा कि उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना क्या है। देखिए ये एक योजना है जिसके तहत सरकार क्या करती है, कोविड के बाद जो उद्योग जो है काफ़ी जो पिछड़ गए थे उसको बढ़ाने के लिए इस कार्यक्रम को क्या किया गया था, शुरू किया गया था। इसमें ये जो उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तहत कई क्षेत्र को शामिल किया गया, जिसमें कि दवाई का क्षेत्र है, टेक्सटाइल का क्षेत्र है, टेलीकॉम का क्षेत्र है। सारे क्षेत्रों को सहायता राशि देकर उसको जो है ना फिर से उस चीज़ों में अच्छे से उसको क्या करना है, अपने स्थिति में लाने का क्या है ये कार्यक्रम है। चलिए नेक्स्ट आइए। हाँ एक क्वेश्चन और पूछेगा कि बाल विवाह प्रतिषेध संसद अधिनियम 21 दिसंबर 2021 को लोकसभा में बाल विवाह प्रतिषेध संसद 2021 को प्रस्तुत किया गया। इसमें महिलाओं के विवाह की न्यूनतम आयु को बढ़ाने के लिए बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में क्या किया गया, संशोधन किया गया। डेट याद रखिएगा, किस अधिनियम में किया गया ये भी डेट याद रखिएगा। चलिए अब महिलाओं की उम्र कितना हो जाएगा, 21 साल होने वाला है। चलिए नेक्स्ट चलिए आगे घटनाक्रम। हाँ एक और ध्यान रखिएगा कि चुनाव आयोग अभी क्या हुआ, चुनाव कानून संशोधन 2021 आया है। कब, 21 दिसंबर 2021 को संसद ने क्या किया, अब जो है ना मतदाता सूची को जो है ना आधार कार्ड से क्या किया जाएगा, लिंक किया जाएगा। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट चलिए। अब देखिए कुछ समितियां पढ़ना। देखिए एक इंदु मल्होत्रा समिति का गठन हुआ था। क्यों, फिरोजपुर में जो रैली में जो मोदी जी गए थे वहाँ वो भारी चूक हो गया था, वो नहीं जा पाए थे। उसकी जाँच के लिए इंदु मल्होत्रा समिति का क्या किया था, गठन किया गया है। ये क्या है, ये एक महिला है जो कि सुप्रीम कोर्ट के क्या है, रिटायर न्यायाधीश है। चलिए पूछ सकता है कौन सा समिति बनाया गया है उस जांच के लिए, फिरोजपुर जांच के लिए। अगला देखिए और एक है कृषि कानून समिति पर भी एक कमेटी बना है। इसमें देखिए कौन कौन लोग थे, इसमें 4 लोग शामिल हैं इस पैनल में। इसके अध्यक्ष कौन है, भूपेंद्र सिंह मान। मतलब कृषि कानून जो 3 आया था उसकी जाँच के लिए ना ये 4 सदस्य कमेटी बना हुआ है। चलिए ध्यान रखिएगा। एक और भी आपको पता होगा हमारे देश में एक पेगासस एक मामला आया था। एक जो है ना ये मतलब सॉफ्टवेयर है, ये जो इजरायली कंपनी बनाई है जिसके थ्रू जो है ना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके किसी के भी मोबाइल में हैकिंग किया जा सकता है। तो इसकी ऐसा सरकार पर आरोप लगा भी हमारे सरकार पर कि पेगासस जो है ना के द्वारा जो है ना कई लोगों का जो है ना निजी जानकारी इकट्ठा किया गया। तो इसकी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति का गठन किया। नाम है क्या, आर.वी. रविंद्रन। क्या नाम है उस समिति का नाम क्या है, पेगासस सही हुआ है या नहीं हुआ है इसकी जांच के लिए आर.वी. रविंद्रन नाम की समिति बनी है। चलिए ध्यान रखिएगा। एक और क्वेश्चन अभी आपको पता होगा कि लखीमपुर हिंसा हुआ जिसमें एक ना केंद्रीय मंत्री के नेता के बेटा ने कुछ किसान को कुचल दिया था, उसकी जांच के लिए जो है ना एक समिति बना, उसका नाम क्या है, न्यायाधीश राकेश कुमार जैन समिति को जांच करने के लिए दिया गया। चलिए नेक्स्ट चलिए आगे देखिए कोई योजना क्वेश्चन पूछेगा। चलिए सिंपल इसमें जो है ना एक पूछेगा आपसे यहाँ पे, हाँ एक किसान ड्रोन। देखिए ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हमको क्वेश्चन इस बार लगा कि किसान ड्रोन क्या है। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को अपने खेतों में कीटनाशक के छिड़काव की मदद के लिए भारत के विभिन्न शहरों का 100 किसान ड्रोन को हरी झंडी कर दिखाया। कितना, 100। ध्यान रखिएगा कितने ड्रोन, 100 ड्रोन। चलिए नेक्स्ट चलिए अगला पूछेगा स्त्री मनोरक्षा परियोजना क्या है। ये केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्रालय ने बेंगलोर के सहयोग से स्त्री मनोरक्षा परियोजना क्या किया है, शुरू किया है ताकि महिलाओं को मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाना। चलिए नेक्स्ट आइए। एक है तरक्कियाती योजना, ये केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय ने शुरू किया गया है। चलिए ध्यान रखिएगा, खाली पूछेगा मंत्रालय पूछेगा। एक और ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान 26 फरवरी 2022 को 2020 के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण का क्या किया, अभियान शुरू किया गया। इसमें 15 करोड़ से अधिक बच्चों को क्या किया जाएगा, कवर किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलिए
आगे देखिए, हाँ, एक भाषा प्रमाण पत्र सेल्फी अभियान। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए, सांस्कृतिक विविधता को प्रोत्साहित करने के लिए भाषा प्रमाण पत्र सेल्फी अभियान शुरू किया। क्वेश्चन पूछेगा क्या, भाषा प्रमाण पत्र सेल्फी अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया? शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया। चलिए नेक्स्ट चलिए आगे क्वेश्चन इसमें, हाँ, ये एक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना क्या है। देखिए, इसको जो है ना, हालांकि 31 मार्च तक तो बढ़ा दिया गया था 2022 तक, अब लेकिन आज से 3 दिन पहले इस कार्यक्रम को सितंबर तक क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। चलिए ध्यान रखिएगा, ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना क्या है, जो कोविड-19 की चुनौतियों से निपटने के लिए गरीब लोगों को जो है ना मुफ्त में जो है अनाज क्या होता था, दिया जाता था। चलिए ध्यान रखिएगा, ये हो गया। उसके बाद देखिए एक और कार्यक्रम, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना। मतलब इसमें ना हर एक सांसद को कुछ ना कुछ रुपया मिलता था ताकि वो अपने संसदीय क्षेत्र को क्या कर सके, विकास कर सके। इसको फिर से क्या कर दिया गया है, लागू कर दिया गया। कोविड के समय को क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। ये जो योजना है 1993 में शुरू किया गया था, ध्यान रखिएगा। आगे चलिए, हाँ, एक सामुदायिक रसोई योजना। सामुदायिक रसोई योजना अभी जब कोविड के समय में जब खाने को जब किल्लत हो गया तो ये जो है ना प्रवासी मजदूरों के लिए शुरू किया गया था, सामुदायिक रसोई योजना। चलिए सब पूछेगा। हाँ, एक पूछेगा मुंह स्कूल अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? उड़ीसा ने शुरू किया। किसने किया है? उड़ीसा ने। चलिए ध्यान रखिएगा। आगे चलिए क्वेश्चन जो, हाँ, प्रशासन गांव के संग, ये अभियान किस राज्य ने चलाया? राजस्थान ने। किसने चलाया? राजस्थान ने। ये पूछेगा। चलिए नेक्स्ट चलिए, हाँ, एक है टेली लॉ ऑन व्हीकल्स अभियान। ये न्याय विभाग ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के लिए शुरू किया गया है और ये सप्ताह भर क्या होगा, चलेगा। ध्यान रखिएगा। देखिए अमृत महोत्सव क्या, हमारे आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए इसमें, हाँ, काशी कॉरिडोर परियोजना, इसका उद्घाटन कौन किया? नरेंद्र मोदी ने किया। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिए, हाँ, ये पूछेगा पाकल दुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर में है। ये है मारूसुदर नदी के मोड़ नदी पर है, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा। आगे चलिए, इसमें जो क्वेश्चन पूछेगा आपसे क्या कि, हाँ, नियारम गुजरात योजना क्या है? ये गैर संचारी रोगों से बचाने के लिए। चलिए ध्यान रखिएगा। आगे चलिए, एक उज्ज्वला योजना 2.0 शुरू किया गया है। आपको पता है कि ये कहाँ शुरू किया है? उत्तर प्रदेश के मोहबा जिले में पीएम ने शुरू किया है उज्ज्वला योजना 2.0। आपको पता है कि इसके तहत जो है शुरुआती दौर में पहले जो है ना 1 करोड़ गरीब परिवारों को जो है ना, पहले 5 करोड़ लोगों को लक्ष्य किया गया था, बाद में बढ़ा के 8 करोड़ कर दिया गया था। अब सिंपल सी ध्यान रखिएगा, उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? एलपीजी गैस से संबंधित है। इसकी शुरुआत 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से किया गया था। बस इतना ध्यान रखिएगा। आगे चलिए, हाँ, अभी तक इसमें लगभग 8 करोड़ लोगों को एलपीजी गैस फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया जा चुका है। चलिए एक और ध्यान रखिएगा, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। ये क्या है? देखिए सितंबर 2021 में मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए से आयुष्मान भारत डिजिटल का क्या किया था, शुरुआत किया था। चलिए ध्यान रखिएगा। आगे चलिए, हाँ, ये आपको पहले बता दिया, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन, ये भी अक्टूबर 2021 में मोदी जी ने वाराणसी से शुरू किया है। चलिए ध्यान रखिएगा। आगे चलिए, इसमें, हाँ, एक जो है ना आपका ये, हाँ, नेक्स्ट इसमें है स्माइल। पूछेगा स्माइल योजना क्या है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने स्माइल तो आजीविका और उद्यम के लिए सीमांत व्यक्तियों हेतु समर्थन नामक योजना शुरू किया है। इसमें केंद्रीय क्षेत्र की भिखारियों के व्यापक पुनर्वास की योजना है। मतलब सिंपल पूछेगा कि स्माइल किसके लिए है? भिखारियों और ट्रांसजेंडरों के लिए योजना है। चलिए ध्यान रखिएगा। आगे इसमें आ जाइए, हाँ, स्वच्छ भारत शहरी मिशन 2.0 शुरू किया गया है। कब? 2 अक्टूबर 2021 को। बस इतना ध्यान रखिएगा। चलिए एक पूछेगा कि अमृत क्या है? देखिए अमृत योजना क्या है? ये जो है ना शहरों के विकास के लिए योजना था। इसके लिए शहरों के लिए विकास योजना था, ये आप ध्यान रखिएगा। और इसमें 500 शहरों को कवरेज करने की बात किया गया था अमृत योजना के तहत। चलिए नेक्स्ट पूछेगा उड़ान योजना। ये है उड़े आम देश का आम नागरिक, मतलब कि इंडिया के छोटे शहरों को एरोप्लेन से क्या करना था, जोड़ना था। और अभी हाल ही में उड़ान दिवस कब मनाया जाता है? 21 अक्टूबर 2021 को उड़ान दिवस के पहले नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने उड़ान योजना के तहत उत्तर पूर्वी भारत की हवाई कनेक्टिविटी का विस्तार करते हुए 6 मार्गों को क्या दिलाई, हरी झंडी दिखाई। चलिए ध्यान रखिएगा। आगे चलिए इसमें क्वेश्चन, हाँ, ये बीपीएससी क्वेश्चन पहले भी पूछ चुका है। पीएम कुसुम योजना क्या है? देखिए ये पीएम कुसुम योजना क्या है कि कृषि किसानों को सौर पंप उपलब्ध कराना, ठीक ना। ये शुरू किया गया था 2019 में, ताकि किसानों को सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग में क्या करना है, मदद करना है। ये ध्यान रखिएगा। पीएम कुसुम योजना में 3 घटक है। एक तो घटक है भूमि पर स्थापित करना, ये सब देख लीजिएगा, इसमें तो अंदर जाके नहीं पूछेगा। चलिए
मनरेगा आपको पता ही होगा ये कब आया है, 2005 में ही आया है। 2 अक्टूबर इसका नाम कर दिया गया था मनरेगा। पहले नाम इसका क्या था, नरेगा, बाद में क्या कर दिया गया, मनरेगा। चलिए ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, इसमें 100 दिन का काम मिलता है, सब आप लोग पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट चलिए, इसमें जो क्वेश्चन, हाँ, मिशन पोषण 2.0 ये 1 फरवरी 2021 को शुरू किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछेगा, हाँ, एक और राष्ट्र पोषण मिशन मोदी जी ने कब शुरू किया था, 2018 को शुरू किया था। कहाँ से, राजस्थान के झुंझुनू जिले से। चलिए नेक्स्ट चलिए, इसका उद्देश्य क्या था, बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करने वाली माताओं के लिए पोषण संबंधी सुधार करना। हाँ, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए, लाइट हाउस प्रोजेक्ट कितने राज्यों में शुरू किया गया, 6 राज्यों में शुरू किया गया। कितने में, कहाँ कहाँ, त्रिपुरा, रांची, लखनऊ, मध्य प्रदेश, राजकोट और चेन्नई में लाइट हाउस प्रोजेक्ट क्या किया गया, शुरू किया गया है। अब पूछेगा लाइट हाउस प्रोजेक्ट क्या है। ये जो है ना केंद्रीय शहरी मंत्रालय का एक योजना है जिसके तहत लोगों को स्थानीय जलवायु और परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए टिकाऊ घर क्या दिया जाता है। चलिए ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, साइंस टेक्नोलॉजी में, हाँ, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया, कवच क्या है। कवच सिंपल सी बात है, ये अभी हाल ही में सिकंदराबाद में केंद्रीय रेल मंत्रालय ने ट्रेन टक्कर सुरक्षा कवच को क्या किया है, टेस्टिंग किया है। ध्यान रखिएगा, 160 किलोमीटर आमने सामने से आ रही ट्रेन पर इसको ट्रेनिंग किया गया है। चलिए, ताकि दुर्घटना कम से कम हो। चलिए ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, हाँ, ये पूछेगा डार्ट क्या है। देखिए, डार्ट एक नासा का मिशन है, अपना पहला ग्रह रक्षा मिशन डार्ट, ये पूछेगा। और इसको जो है पूछेगा डार्ट मिशन किसका है, नासा का। बस इतना ध्यान रखें, आगे इसमें ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। आगे चलिए, हाँ, भारत की पहली शाक नासी सैफनु और गैर जीएम चावल की किस्म क्या किया गया है, विकसित किया। किसने किया, भारतीय कृषि अनुसंधान ने किया है। ध्यान रखिएगा, बस इतना। आगे चलिए, भारत की पहली लीगो परियोजना, ये क्या है, महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। 225 हेक्टेयर भूमि में लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी का जो है शुरू किया गया। क्वेश्चन पूछेगा कि कहाँ शुरू किया गया, महाराष्ट्र में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट आइए, आगे जो है, हाँ, पूछेगा लूसी मिशन किसका है। लूसी मिशन किसका है, नासा का है। किसके लिए है, ये बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करने के लिए लूसी मिशन। फिर देखो क्वेश्चन पूछेगा लूसी मिशन किसका है, ये है आपका नासा का। चलिए लूसी। चलिए ठीक ना, आगे चलिए, इसमें जो है, हाँ, एक पूछेगा कि विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है, 8 नवंबर को। बस इतना ध्यान रखिएगा। एक और क्वेश्चन यहाँ पूछ सकता है आपको, ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे कब, 15 अक्टूबर को। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जन्मदिवस पर जो है ना विश्व भर में ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे मनाया गया। इसमें बीमारियों को रोकने और जीवन बचाने के लिए जो है ना उपाय बताया गया। चलिए, इसका थीम क्या था, भविष्य हमारा भविष्य हाथ में, आइए एक साथ बढ़ें। आपको पता है कि ओमिक्रॉन कहाँ से, ओमिक्रॉन जो वायरस अभी आया था कहाँ से पहली बार पता चला, साउथ अफ्रीका से। क्वेश्चन पूछ सकते। चलिए ये देख लीजिएगा, ओमिक्रॉन। चलिए नेक्स्ट चलिए, आप इसमें, हाँ, पूछेगा नोरो वायरस अभी हाल ही में किस राज्य में देखा गया, केरल के वायनाड जिले में, जहाँ वायनाड यहीं के जो है ना सांसद कौन है, राहुल गांधी है। चलिए नेक्स्ट चलिए, हर घर दस्तक योजना किसका है, केंद्र सरकार का है। जो लोग टीका नहीं ले पाए थे उसके लिए लॉन्च किया गया है हर घर दस्तक। पूछेगा हर घर दस्तक अभियान किसके लिए है। चलिए ये देख लीजिएगा। आगे जो है, हाँ, संयुग्म वैक्सीन, क्यूबा ने दुनिया का पहला संयुक्त वैक्सीन 19 वैक्सीन सिवराना 2 विकसित किया है। यह एक प्रकार का टीका है जो कमजोर प्रतिजन को वाहक के रूप में मजबूत प्रतिजन के साथ जुड़ता है। बस पूछेगा, एक कमजोर एक मजबूत है। चलिए ये देख लीजिएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन पूछेगा कि ये रिपोर्ट किसने जारी किया है, द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड, UNO ने क्या किया है, जारी किया है। इसको देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट चलिए, हाँ, एक क्वेश्चन और यहाँ पूछ सकता है आपको कि आई ड्रोन क्या है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने पूर्वोत्तर राज्यों के लिए ड्रोन आधारित वैक्सीन डिलीवरी सिस्टम लॉन्च किया। इसका नाम है आई ड्रोन। क्या नाम है, आई ड्रोन। चलिए नेक्स्ट चलिए, जाइकोव डी क्या है, ये जो है ना एक वैक्सीन कंपनी है जो 12 साल या उससे अधिक उम्र के व्यक्ति इसको ले सकते हैं। चलिए ध्यान रखिएगा। आगे चलिए, हाँ, ये पूछेगा कि भारतीय अंतरिक्ष संघ जो है ना, इसको मोदी जी ने क्या किया है, लॉन्च किया है 11 नवंबर 2021 को, भारतीय स्पेस एसोसिएशन। मतलब इसमें क्या है, जितने भी अंतरिक्ष कंपनी हैं और जितने अंतरिक्ष से जुड़े हुए जो बड़े बड़े लोग हैं उसका एक संघ है, ताकि कैसे इंडिया स्पेस में अच्छा कर सके। इसमें जो है ना ये इसमें काम करेगी, इसमें काफ़ी प्राइवेट कंपनी मिलकर काम करेगी। चलिए एक और ध्यान रखिएगा, एक उपग्रह था पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOF-03, अगस्त 2021 में इसको लॉन्च किया गया था, लेकिन 5 मिनट के बाद ही जो है ना ये सक्सेसफुल नहीं हुआ था। ये GSLV रॉकेट से क्या किया गया था, भेजा गया था। इतना ध्यान रखिएगा। एक और पूछेगा, डीप ओशियन मिशन क्या है,
केंद्र सरकार ने हाल ही में डीप ओशियन मिशन को मंजूरी प्रदान की है। इस मिशन के तहत कुछ दिन पहले समुद्रयान को 500 मीटर की गहराई में शोध के लिए उतारा जाएगा। पूछेगा डीप ओशियन मिशन किससे संबंधित है? समुद्रयान मिशन से क्या है? संबंधित है। इतना आप इसको क्या ना देख लीजिएगा। चलिए, आपको पता है कि इंडिया का लक्ष्य है 2024 तक 3 यात्रियों को लेकर समुद्रयान 5 किलोमीटर की गहराई में उतरने का इनका पर्पस है। इसको समुद्रयान कहा गया। चलिए नेक्स्ट चलिए। हाँ, 2023 में हमारे देश का गगनयान का क्या होगा? परीक्षण होगा। ध्यान रखिएगा, 2023 में पूछ सकता है। ये भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है जिसमें मानव जाएगा। कहाँ जाएगा? मानव जाएगा। इसकी घोषणा कब? 2018 में घोषणा हुआ था। चलिए, लेकिन कोविड के समय जो इसका लॉन्चिंग तक है 2022 में ही था, लेकिन कोविड की वजह से इसको एक फलका कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है, और इसरो का ये मिशन है। चलिए ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इसमें आइए अब अगला आप। एक है आदित्य मिशन L1। पूछेगा कि आदित्य मिशन आदित्य L1 क्या है? ये सूर्य पर भेजने का मिशन किसका है? ये हमारे इसरो का है। किसका है? इसरो का है। चलिए नेक्स्ट चलिए। हाँ, ये जो है ना इसमें और विशेष क्वेश्चन आप फिर नहीं। हाँ, इधर देखते हैं कुछ है। हाँ, पूछेगा जेम्स वेब टेलीस्कोप किसने लॉन्च किया है? नासा ने। किसने किया है? नासा ने किया। बस इतना ध्यान रखिएगा। आगे चलिए। हाँ, पूछेगा IXP मिशन किसका है? ये जो है ना ये नासा का ही है। किसका है? ये नासा का ही। बस इतना खाली ध्यान रखिए। किसका है? नासा का ही। चलिए नेक्स्ट चलिए। हाँ, अभी देखिए हाल ही में कई सारे प्रमुख अंतरिक्ष मिशन छोड़े गए। वो देखिए कहाँ कहाँ किसने छोड़ा है। बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है। चीन का पहला मानव मंगल मिशन गया है। चीन का पहला, ठीक ना, और जाएगा। ये कब जाएगा? 2033 में इसका क्या है? प्रस्तावित है। चलिए, न्यूजीलैंड द्वारा पहले लकड़ी के उपग्रह को परीक्षण किया गया। पूछेगा किस देश ने लकड़ी के उपग्रह को भेजा है? किसने? न्यूजीलैंड ने। चलिए ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, नासा और इसरो का एक मिशन का नाम है निसार। क्या नाम है? निसार। ये कब लॉन्च होगा? 2022 में लॉन्च होगा। बस इतना ध्यान रखना है। और ये 3 वर्षीय मिशन है जिसमें प्रत्येक 12 दिन में पृथ्वी के चक्कर का सतह लगाकर पृथ्वी की सतह बर्फ की चादर का क्या देगा? जानकारी देगा। एक और देखिए, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी मिशन लॉन्च किया है। ये शुक्र ग्रह पर। कि कौन कर रहा है? ये शुक्र ग्रह पर। इसका नाम है इनविजन। क्या नाम है? इनविजन। ये ध्यान रखिए। इनविजन किसका है? ये है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का। शुक्र ग्रह के वायुमंडल का इस सतह का क्या करेगा? जाकर जांच करेगा। ध्यान रखिएगा। आगे एक होप मिशन। होप मिशन किसका है? संयुक्त अरब अमीरात का है। पूछेगा ये होप मिशन किस देश का है? ये संयुक्त अरब अमीरात का है। ये अरब का पहला देश बना जो कि मंगल ग्रह पे अपना कोई उपग्रह क्या किया है? भेजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तियानवेन। ये किसका है? चीन का है। ये कहाँ पहुंचा है? मंगल ग्रह पे पहुंचा। पूछेगा तियानवेन कहाँ गया? मंगल ग्रह पे गया। बस इतना ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, स्पेस एक्स जो एलन मस्क की कंपनी है उसका कुछ प्रमुख अभियान। एक था ट्रांसपोर्टर 2। ये 2021 में लॉन्च किया गया था, ठीक ना। इसके तहत 88 उपग्रह को एक साथ लॉन्च किया गया था, ठीक ना। इसका ध्यान रखिएगा। एक था सब नहीं, उतना नहीं पूछेगा। चलिए नेक्स्ट चलिए। अगला एक पर्यावरण। देखिए इसमें एक पूछेगा कि ओशियंस 2022 सम्मेलन। ये जो है ना IIT मद्रास में ये हुआ, ठीक ना, ओशियंस सम्मेलन, ठीक ना। ध्यान रखिएगा कहाँ हुआ है? ओशियंस सम्मेलन। इतना ध्यान रखिएगा। इसका थीम देखिए क्या था? इंस्पायर, इनोवेट, सस्टेन। चलिए ये देख लीजिएगा। एक और देखिए वन ओशन समिट हुआ है। ये फ्रांस जो किया है UNA और वर्ल्ड बैंक के सहयोग से। चलिए इतना ध्यान रखिएगा। आगे देखिए इसमें क्वेश्चन जो है, हाँ ये कि फिर इतनी पूछेगा। चलिए नेक्स्ट चलिए। आपका हाँ स्वच्छ महासागर घोषणा पत्र। क्या पूछेगा? स्वच्छ महासागर घोषणा पत्र। ये जो है ना आपका जो है ना ये है 19 नवंबर 2021 को स्वच्छ महासागर अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह ने सतत विकास और महासागर विज्ञान के लिए संयुक्त राष्ट्र दशक की गतिविधियां और लक्ष्य के लिए घोषणा जारी किया। चलिए खाली देख लीजिएगा। नेक्स्ट चलिए। आगे जो है हाँ चीतों का पुनर्वास। ये पूछेगा मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में साउथ अफ्रीका से लाए गए 20 चीतों का क्या किया जाएगा? पुनर्स्थापन किया जाएगा। आज से बहुत साल पहले हमारे देश में चीता विलुप्त हो गया था, अब फिर से उसको लाया जा रहा है। कहाँ से लाया जा रहा है? कहाँ लाया जा रहा है? उसको देख लीजिएगा। आगे चलिए। इसमें क्वेश्चन जो है हाँ ये अब कुछ चक्रवात जवात आया था कब? 5 दिसंबर 2021 को जवात उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में आया था। ध्यान रखिएगा। जवात का नाम किसने दिया था? सऊदी अरब ने नाम दिया था। चलिए ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलिए। हाँ एक ध्यान रखिए चक्रवातों का नाम जो है ना ये जो है ना उष्ण कटिबंधीय चक्रवात पर समिति है। वही जो है 2000 में ओमान के मस्कट में आयोजित जो है ना 27वें सत्र में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर जितना भी चक्रवात आता है इसका लोग नाम रखता है। चलिए ध्यान रखिएगा। आगे चलिए। हाँ ये देखिए रामसर स्थल। आपको पता है कि ईरान में जो है ना 1971 में कब
2 फरवरी 1971 में ईरान के एक शहर का नाम है रामसर, वहीं ये रामसर कन्वेंशन हुआ था। ये किसके लिए है? जो आर्द्र भूमि, जो दलदली भूमि, उसको बचाने का एक क्या है? प्रयास है। और इंडिया इसमें कब हुआ था शामिल? 1 फरवरी 1982 को क्या हुआ था? शामिल हुआ था। देखिए पूछेगा आर्द्र भूमि क्या है? यह जल और स्थल के मध्य का एक संक्रमण क्षेत्र, मतलब यहाँ पानी वाला क्षेत्र है, यहाँ स्थल का बीच का दलदली भूमि क्या कहलाएगा? आर्द्र भूमि कहलाएगा। ये यहाँ जैव विविधता काफ़ी ज़्यादा होता है। अब यहाँ क्वेश्चन ये पूछेगा कि इंडिया में जो है ना जैव जो रामफल जो स्थल है उसका कुछ आपको नाम याद होना चाहिए, जैसे कि चिल्का झील और भितरनिका उड़ीसा में है, केवलादेव राष्ट्रीय नेशनल पार्क कहाँ है? राजस्थान में है। सांभर भी कहाँ है? राजस्थान में है। लोकटक कहाँ है? मणिपुर में है। इसे पूछ सकता है। उलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। मैचिंग आएगा क्वेश्चन, बीपीएससी पूछ चुका है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ है? हरियाणा में है, ठीक ना। ये जो रेणुका वेटलैंड कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। तो आप इसको देख सकते, जो मैं टिक किया हूँ, कोल्लू झील कहाँ? आंध्र प्रदेश में, देख सकते हैं आपको। सतोमुड़ी कहाँ है? लद्दाख में। अष्टमुदी वेटलैंड कहाँ है? केरला में है। ये सब पूछता है। बेमनाड कहाँ है? केरला में। इसको कौन पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट चलिए। रुद्रसागर झील कहाँ है? त्रिपुरा में है, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। और अभी जो है ना हैदरपुर नाम भूमि और बखिरा वन अभयारण्य, ये सब लेटेस्ट है जो कि यूपी का बना हुआ है। चलिए ठीक ना। आगे देखिए गुजरात में कौन है? नल सरोवर पक्षी अभयारण्य है। और बिहार में देखिए कामर झील, या इसको जो कामर झील बना है 2022 में, ये इसको आर्द्र भूमि में क्या किया गया? शामिल किया गया है। एक अंतिम लाइन यहाँ देख लीजिए, लिखा हुआ है आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि 10 दिसंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित हैदरपुर नम भूमि को रामसर साइट की मान्यता प्रदान की गई है, ध्यान रखिएगा। चलिए, और अभी हाल ही में जो है ना भारत सरकार ने वखीरा वन अभयारण्य और गुजरात के खिजरिया पक्षी अभयारण्य को 38वां 48 और 49 रामसर घोषित किया है। चलिए, अभी इंडिया में कितना है? 49 है। चलिए ध्यान रखिएगा। आगे चलिए। हाँ, ये पूछे कुनमिंग घोषणा पत्र क्या है? ये कुनमिंग घोषणा पत्र अभी चीन में हुआ था एक सम्मेलन जैव विविधता पर, उसी में घोषित किया गया था कुनमिंग। चलिए, ये जैव विविधता का एक घोषणा पत्र है। चलिए नेक्स्ट चलिए, ये बताइए ये कुनमिंग। चलिए नेक्स्ट आ जाइए आप इसमें अगला। हाँ, चक्रवात वत्सिराई ये कहाँ आया? मेगाडास्कर में आया, बस इतना ध्यान रखिएगा। चक्रवात यूनिस कहाँ आया? ये लंदन में आया। कहाँ पाया? लंदन में आया, बस इतना ध्यान रखना है ये कहाँ आया। चलिए नेक्स्ट चलिए, अगला क्वेश्चन इसमें। हाँ, आइए रक्षा में देखिए। इसमें देखिए पूछेगा खैबर बस्टर मिसाइल क्या है? ईरान ने अपनी मिसाइल क्षमता का विस्तार करते हुए खैबर बस्टर मिसाइल लॉन्च किया, बस ये पूछेगा। हाँ, ये पूछेगा कि सी डोम रक्षा प्रणाली किस देश की है? इजराइल की, बस ध्यान रखिएगा। सी डोम रक्षा प्रणाली किसकी है? इजराइल देश की है। चलिए एक और क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पे, INS विशाखापत्तनम, इसको जो है ना ये जो है ना अभी किसने बनाया? ये मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड बम्बई ने बनाया, बस इतना ध्यान रखिएगा। ये जो है ना एक शिपयार्ड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें आपका, हाँ इसमें हाँ अगला क्वेश्चन। हाँ, ये पूछेगा अग्नि P', ये DRDO का जो है ना मिसाइल है अग्नि प्राइम। चलिए इतना ध्यान रखिएगा। चलिए कहाँ से इसको टेस्टिंग किया गया? ध्यान रखिएगा। उड़ीसा के बालासोर तट पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप का क्या किया गया? टेस्टिंग किया गया, बस इतना ध्यान रखिएगा। आगे देखिए एक क्वेश्चन पूछेगा, हाँ ये कि स्टील्थ फ्रिगेट टूसिल क्या है? देखिए ये क्या है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने स्टील्थ फ्रिगेट टूसिल को रूस के केलिनिग्राद में लॉन्च किया है। ये रूस का ही है, वहीं इसको क्या किया गया? लॉन्च किया गया है। और उम्मीद है कि 2023 में ये भारतीय नौसेना में क्या हो जाएगा? शामिल किया जाएगा। और ये तुसिल जो है ना हमने किससे लिया है? रशिया से लिया, बस इतना ध्यान रखिएगा। आगे चलिए आपका इसमें क्वेश्चन। हाँ, सार्थक पूछेगा। सार्थक क्या है? ये भारतीय तटरक्षक जहाज सार्थक है, बस इतना ध्यान रखिएगा। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल किस देश का है? ये रशिया का है। किसका है? ये रशिया का। नाम याद रखना देश का। चलिए नेक्स्ट आइए। हाँ, सिपरी इसी से पूछेगा तो नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें अगला आपका जिन्नौक हो गया। हाँ, अब देखिए कई सारे युद्धाभ्यास बीपीएससी हर एक बार एक क्वेश्चन पूछता है। देखिए एक युद्धाभ्यास का नाम है, फिर मैं इसका एक वीडियो और बना दूंगा। एक का नाम है क्लिनेक्स, ये कहाँ हुआ है? बंगाल, विशाखापत्तनम बंगाल की खाड़ी में। भारत और श्रीलंका का युद्धाभ्यास है। चलिए नेक्स्ट चलिए। वायु शक्ति, ये किसके जो है ना ये भारतीय वायुसेना का है। किसका है? भारतीय वायु सेना का है। चलिए वायु शक्ति। कोबरा वायर किसका है? भारत और ब्रिटेन के बीच का है। चलिए ब्रिटेन के बीच, ब्रिटेन और भारत के बीच है, लेकिन जो इसको भी स्थगित कर दिया गया। चलिए अगला एक है ये पूर्व धर्म गार्जियन, ये भारत और जापान के बीच होता है, ठीक ना। चलिए अभ्यास मिलन, ये हमारे ही देश के जो है ना सभी सैनिकों का क्या है? एक वार्षिक द्विवार्षिक युद्धाभ्यास है, ध्यान रखिएगा। अगला इसमें है एक है आपका क्या? ईस्टर्न ब्रिज 6, ये किसके बीच हुआ? भारतीय वायुसेना और ओमान के वायुसेना के बीच में। अगला एक है पेसेक्स, ये कहाँ हुआ?
अरब सागर में हुआ, किसके बीच में, भारत और रूस के बीच में हुआ। चलिए ध्यान रखिएगा इस सब क्वेश्चन। सी ड्रैगन क्या है, ये पश्चिमी प्रशांत महासागर के सी ड्रैगन समुद्री अभियान का आयोजन किया गया, इसमें कई देश क्या लिया था, भाग लिया था। चलिए नेक्स्ट आइए, पेनेक्स 21 ये क्या है, ये मानवीय सहायता और आपदा राहत पेनेक्स है, ठीक ना। ये इसमें कौन भाग लिया, बिमस्टेक देश, जो कि बंगाल की खाड़ी के आसपास जितने भी देश हैं उसको बिमस्टेक बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट का आइए, अगला है एक्स शक्ति, ये जो है ना भारत और फ्रांस के बीच हुआ है। चलिए अगला है SIT मैक्स, ये किस भारत, सिंगापुर, थाईलैंड के बीच हुआ है, कहाँ, अंडमान सागर में, ध्यान रखिएगा, ये सब पूछ सकता है। एक कोंकण शक्ति आपको पता ही है, ये भारत और ब्रिटेन के बीच होता है। चलिए अगला इसमें क्वेश्चन जो है ये केंद्रीय बजट है और इसमें आर्थिक सर्वेक्षण। आइए कुछ हम मेन पॉइंट्स में बता देता जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही क्या है इंपॉर्टेंट। चलिए 1 फरवरी 2022 को वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट पेश किया। इसमें जो है ना मेनली 4 जो है ना इसका फोकस है, किस पर, PM गति शक्ति पर, समेकित विकास पे, उत्पादन पर और निवेश पर, ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखिए इसमें कहा गया है कि 2022-23 में हमारी जो GDP जो है 9.2% बढ़ने का क्या है अनुमान है, बस इतना ध्यान रखिएगा। आगे देखिए हाँ देखिए इसमें क्या क्या कहा गया, और 1:1 प्रोडक्ट का अवधारणा लाया गया है। 4 फॉर नई वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएगी, निजी क्षेत्रों को दिया जाएगा चलाने के लिए, ये पूछ सकता है। पर्वतमाला राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम है, इसे PPP मतलब क्या किया जाएगा, बनाया जाएगा, इसे क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट आइए इसमें, और हाँ PM-E विद्या कार्यक्रम के तहत 1 क्लास 1 TV चैनल शुरू किया गया है, कार्यक्रम को जो है ना शुरू किया गया, ये 200 चैनल तक इसको चलाया जाएगा, ठीक ना। आगे चलिए PM डिवाइन योजना, ये क्या है, ये नई योजना पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए PM विकास पहल के लिए। क्वेश्चन पूछेगा कि PM डिवाइन योजना किसके लिए है, ये सिंपल पूर्वोत्तर मतलब जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है उसके लिए है। नेक्स्ट इसमें कौन पूछेगा, इंडिया जो है ना डिजिटल रुपया लॉन्च कर रहा है, कब, 2022-23 में, RBI करेगा इसका, ठीक ना। चलिए ये देख लीजिएगा। आगे जो है ना आगे क्वेश्चन जो है ना इसमें और विशेष तो कोई नहीं लग रहा है। हाँ अगला आर्थिक समीक्षा बजट के एक दिन पहले पास होता है, ठीक ना। इसमें कहा गया है कि 21-22 में रियल टर्म में इंडिया जो है 9.2 विकास दर करेगा, ठीक ना, इतना खा डेटा याद रखिएगा। और 21 दिसंबर 2021 तक को हमारे देश का विदेशी मुद्रा मंडल कितना था, $633.6 बिलियन था, डेटा याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आइए कि इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो कुछ है नहीं, चलिए ठीक ना। हाँ ये जो क्वेश्चन पूछ सकता है, देखिए फिर ये डेटा है एक 2020-21 में इंडिया का GDP 7.3 नेगेटिव में था, बस ये ध्यान रखिएगा। और 22-23 में विकास दर 8.8 से लेकर 8.5 के बीच में रहने का क्या है अनुमान है। चलिए ये ध्यान रखिएगा। आगे जो है ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं था। चलिए हाँ अभी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुआ है, मैचिंग में पूछेगा कि यूपी में कितना फीट था, 403 था, गोवा में कितना 40 फीट था, उसमें भारतीय जनता पार्टी कितना जीती, कहाँ कितने काउंट जीता, इसको एक बार देख लीजिएगा। मैं इसको रोक कर आपको डेटा याद रख लीजिएगा। चलिए ठीक है नेक्स्ट आइए। हाँ ये प्रमुख रिपोर्ट और सूचकांक, देखिए इसमें जो ना आपको ना आराम से इसको एक बार याद कर लीजिएगा। जैसे कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में फर्स्ट रैंक पर कौन है, डेनमार्क है। इंडिया कितना है, 85 पर है। लोकतंत्र सूचकांक में कौन सबसे प्रथम, नॉर्वे है। इंडिया कितने पर है, 46 पे है। और अंतिम कौन है, अफगानिस्तान, ये भी याद रखिएगा। और देखिए वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक में अमेरिका पहले पर है, सोमालिया अंतिम पर, इंडिया 66 स्थान पे है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक में कौन है, प्रथम 3 में कोई देश नहीं है, चौथा डेनमार्क है, इंडिया 10वें नंबर पर है। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स में नॉर्वे पहले पर है और इंडिया कितना 18 नंबर पे है, ध्यान रखिएगा। वैश्विक नवाचार सूचकांक कौन निकालता है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, ये भी पूछता है कौन निकालता है, इसको देख लीजिएगा। फर्स्ट नंबर पर कौन है, स्विट्जरलैंड है। इंडिया कितने पर है, 46 पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। भुखमरी में, ग्लोबल हंगर में देखिए सोमालिया सबसे नीचे है और सबसे अच्छा कौन है, बेलारूस है। और इंडिया 101 है, पूछेगा ये। वैश्विक खाद्य सुरक्षा आयरलैंड सबसे ऊपर में, इंडिया 71 पे है। वैश्विक युवा कौशल सूचकांक सिंगापुर पहले पर है और इंडिया 122 पर है। चलिए कोविड-19 इनोवेशन रिपोर्ट अमेरिका पहले पर है, इंडिया 32 पर है। चलिए वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक फर्स्ट में चीन है, इंडिया 2 पर है, इसको देख लीजिएगा। बाकी सतत विकास रिपोर्ट देखिए 2021 यहाँ दिख रहा है नीचे, फिनलैंड सबसे ऊपर में है, इंडिया 120 पर है, पूछ सकता है। वैश्विक शांति सूचकांक में इंडिया 135 पर है, आइसलैंड सबसे पहले बीपीएससी से क्वेश्चन पूछता है। चलिए देख लीजिएगा इसको सूचकांक। एक और है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, सिंगापुर पहले पर है, साउथ कोरिया नीचे है और 121 पर इंडिया है।
समावेशी इंटरनेट सूचकांक, इसमें स्वीडन पहले पर है, बुरुंडी सबसे नीचे है, इंडिया 49 पर है। विश्व प्रसन्नता हैप्पीनेस इंडेक्स में देखिए ये जारी कौन करता है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, ये पूछता है कौन जारी किया है। फिनलैंड पहले पर है, अफगानिस्तान सबसे अंतिम में है, इंडिया 139 पे है। चलिए मानव विकास सूचकांक ये 2020 का ही है, ध्यान रखिए, 99 पहले पर है और इंडिया 131 पर है। ये सब देख लीजिएगा, ये सब पुराना है, एक बार देख लीजिएगा, इसमें क्वेश्चन कन्फर्म आएगा, ठीक है। इसको रोक रोक के देख लीजिएगा और कुछ इसको लिख लीजिएगा, इसे याद नहीं रहता है, इसको लिखने से याद रहता है। चलिए अब कुछ ऐप और पोर्टल है जो कि अभी कुछ दिन चर्चा में रहा। देखिए एक लोकपाल ऐप, ये केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री लॉन्च किया था, ध्यान रखिएगा। एक किसान मोबाइल ऐप IIT रुड़की द्वारा शुरू किया गया था। नाइट नेविगेशन ऐप जो असम सरकार ने लॉन्च किया है, पूछ सकता है यहाँ पे, ठीक ना। ये असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन ऐप है, पूछ सकता है किसने शुरू किया है, कहाँ शुरू किया है। सारथी ऐप किसका है, ये सेबी का है, किसका है ये, ताकि लोग जो है प्रतिभूति बाजार के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। हमर अपन बजट किसका है, ये झारखंड सरकार का है। चलिए आज़ादी का अमृत महोत्सव ऐप कौन लॉन्च किया है, संस्कृति मंत्रालय ने लॉन्च किया है, ध्यान रखिएगा। नागरिक टेली लॉ मोबाइल ऐप कौन लॉन्च किया है, ये किया है किसने, कानून मंत्रालय ने लॉन्च किया है। भाषा संगम मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है, केंद्र शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया है। ई सरकार ऐप किसका है, गुजरात सरकार का है। उत्तम बीज पोर्टल किसका है, हरियाणा सरकार का। पूछेगा किसने लॉन्च किया, बस इतना ही। फूड सेफ्टी कनेक्ट मोबाइल ऐप किसका है, FSSAI का है, जो मतलब ये जो है ना फूड को चेक करता है कि कितना अच्छा क्वालिटी है, ठीक ना। मुक्त धारा किसका है, केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य पंचायत मंत्रालय का है, ठीक ना, ये पूछेगा। हाँ, उत्तराखंड भूकंप अलर्ट मोबाइल एप्लीकेशन IIT रुड़की और उत्तराखंड ने मिलकर बनाए, ध्यान रखिएगा। आइए कुछ और छोटे छोटे आपको इसमें पढ़ने हैं, जैसे कि इसमें नियुक्तियाँ पढ़ना। देखिए नियुक्ति में तो ऐसे बहुत सारा, लेकिन मेन मैं कोशिश करूँगा पढ़ने का। चलिए जो टिक है उसको देखिएगा। बृंद जोशी CBI के अध्यक्ष, ठीक ना। आगे देखिए नटराजन चंद्रशेखर कौन है, टाटा सन्स के CEO बने हैं। जनरल मनोज पांडे कौन है, उपसेना भी हैं, ठीक ना। उर्जित पटेल कौन है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक के उपाध्यक्ष है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पूछ सकता है ये। 3 साल की इनकी क्या हुई है, नियुक्ति हुई है। कौन, उर्जित पटेल एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक के क्या है, उपाध्यक्ष हैं, एशियन, ठीक नहीं। ध्यान अगला है S सोमनाथ, ये इसरो के क्या है, प्रमुख बने हैं, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। पहले कौन थे, शिवन थे, इसके पहले कौन थे, के शिवन थे इसरो के प्रमुख। आगे देखिए विक्रम मिश्री कौन है, उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, पूछ सकता है यहाँ पे। अगला MM नरवरे, ये भारत के दूसरे CDS बने हैं, वो बिपिन रावत के मरने के बाद। एक है समित पात्रा, क्या बने हैं, भारत पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष हैं। अगला है PC मोदी कौन है, राज्यसभा के महासचिव बने हैं, ध्यान रखिएगा। R हरि कुमार क्या है, नौसेना प्रमुख हैं, ये ध्यान रखिएगा। शशिकांत दास क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक के क्या है, गवर्नर है, ध्यान रखिएगा। इनको 3 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है, मतलब ये 25वें गवर्नर जनरल है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे राहुल द्रविड़ इंडिया टीम में कोच हैं, आपको पता ही है। अमित खरे कौन है, नरेंद्र मोदी के सलाहकार है, कौन पूछेगा, अमित खरे कौन है, नरेंद्र मोदी के सलाहकार हैं। चलिए नेक्स्ट आइए। हाँ आप देखिए नियुक्ति अंतर्राष्ट्रीय क्वेश्चन पूछता है। फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमियर अब जर्मनी के राष्ट्रपति बने हुए हैं। पॉलर हेनरी सांडेगो दामिका, ये बुर्निका फासो के राष्ट्रपति बने हैं। इनेबल टोरेस वास्केज पेरू के प्रधानमंत्री बने हैं। एंटोनियो कोस्टा पुर्तगाल के प्रधानमंत्री बने हैं। सर्जिया मेट्रोला इटली के राष्ट्रपति बने हैं। पेरियारो ओलिवियर गेंचिचस IMF के मुख्य अर्थशास्त्री, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट अगला यहाँ पे रोबेर्टा मोटफोला, ये क्या है, यूरोपीय संसद के क्या है, अध्यक्ष है, ध्यान रखिएगा। ये जो है तीसरी महिला है। दिमितार कोवास्वेस्की, ये उत्तरी मैसेडोनिया का क्या बना है, PM बना है, ध्यान रखिएगा। अगला है इसमें कजाकिस्तान का PM कौन है, अली खान इस्माइलोव है, ध्यान रखिएगा। निकारागुआ के राष्ट्रपति कौन है, डेनियल ओर्टेगा है, ठीक ना। चलिए अगला है थेमस अल्घेस, ये क्या है, OPEC के महासचिव है, ध्यान रखिएगा। गैब्रियल बोरिक चिली के राष्ट्रपति बने हैं, ध्यान रखिएगा, सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति चुने गए हैं, ध्यान रखिएगा। कार्ल नेहमर ऑस्ट्रिया के चांसलर चुने गए, ये भी ध्यान रखिएगा। कैथरीन रफेल यूनिसेफ के प्रमुख है, ये ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है BPSC। चलिए नेक्स्ट आइए। किसुमारा कास्त्रो होंडुरास के राष्ट्रपति चुनी गई है, पहली राष्ट्रपति महिला है, ध्यान रखिएगा। ओल्फास एस्क्लोज जर्मनी के चांसलर, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि ये एंजेला मार्केल के हटा के बनी है। चलिए क्योंकि लगातार एंजेला मार्केल 16 साल तक वहाँ की क्या रही थी, चांसलर रही थी। जर्मनी में PM को चांसलर कहा जाता है। चलिए गीता गोपीनाथ सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, ये IMF की उप प्रबंध निदेशक है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट आइए। चेक गणराज्य के PM कौन है, पेट फियाला, कौन है, पेट फियाला। यूनेस्को के सद्भावना दूत कौन है, नाओमी कावा से, ध्यान रखिएगा। अगला है पराग अग्रवाल, ये
ट्विटर के क्या बने, CEO बने, क्या बने, ट्विटर के CEO बने, ध्यान रखिएगा। अब्दुल्ला हमदोक ये फुरान के क्या बने हैं, PM बने हैं। रुमेन रादेव बुल्गारिया के राष्ट्रपति बने हुए हैं। प्रोफेसर बिमल पटेल अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के मेंबर बने, ध्यान पूछ सकता है, अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के मेंबर कब तक रहेंगे, 27 तक रहेंगे। चलिए नेक्स्ट आइए, डेनियल ओटेगा बता ही दिया आपको। हाँ, ये फुमियो किशिदा ये जापान के PM, कौन है, जापान के PM बने, ध्यान रखिएगा। अनिता आनंद कनाडा के रक्षा मंत्री जो भारतीय मूल की, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया, पूछेगा अनिता आनंद क्या है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, इसमें उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति का नाम क्या है, शवकत मिरजियोवोव, ध्यान रखिएगा। आगे ये, हाँ ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गया, डैम सेंड्रा मेसन बारबाडोस की क्या है, राष्ट्रपति। आपको अभी बताया ना कि यहाँ जो है ना ये ब्रिटेन से क्या 400 साल आज़ाद हुआ है। चलिए नेक्स्ट आइएगा, जोनास गह स्टोर नॉर्वे के क्या है, PM है। अगला देखिए कुछ निधन, सुनित फ्रांसिस रोडिंग्स ये क्या थे, ये जो है ना भारत के 15वें सेनाध्यक्ष थे, पूछ सकता है। शकुंतला चौधरी की मृत्यु हो गई, इनको पद्म पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट आइए, इसमें हाँ डॉक्टर चेन्नीवीरा कानवी ये प्रसिद्ध कन्नड़ साहित्यकार था, पूछ सकता है। बप्पी लहरी का अभी हाल ही में मृत्यु हो गया, इनका वास्तविक नाम क्या था, ओलेफ लहरी, पूछ सकता है। एक है राहुल बजाज ये उद्योगपति थे, इनकी मृत्यु हो गई। चलिए नेक्स्ट है प्रवीण कुमार सोबती ये जो है ना एक अभिनेता भी थे, ओलंपियन भी थे, ध्यान रखिएगा। लता मंगेशकर ध्यान रखिएगा, इनके बारे में कुछ ध्यान की, कब डेट की है, 6 फरवरी को 2022 को। इनको देखिए क्या क्या कहा जाता है, नाइटलिंग ऑफ इंडिया, क्वीन मेडली, वॉइस ऑफ मेलियन, ये सब पूछा है। और इनको भारत रत्न कब मिला था, 2001 में, ध्यान रखिएगा। इनको भारत रत्न कब मिला था, 2001 में इनको भारत रत्न मिला था, ये ध्यान रखिएगा। इनको फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भी क्या 2007 में मिला था, ध्यान रखिएगा। और 1974 में दुनिया में सबसे अधिक गाना रिकॉर्ड की थी। चलिए नेक्स्ट लिए, हाँ इब्राहिम नबी साहेब सुतार इनको कर्नाटक के कबीर कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे आइए, नारायण देवनाथ ये क्या थे, कार्टूनिस्ट थे। क्वेश्चन पूछेगा नारायण देवनाथ का संबंध किस क्षेत्र से, कार्टूनिस्ट थे, ध्यान रखिएगा। अगला एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बिरजू महाराज ये क्या थे, कथक, ठीक नहीं, ध्यान रखिएगा। 21 घराना थे, लखनऊ के कालका बिंदानी घराने से संबंधित थे, पूछ सकता है। एक और ध्यान रखिए, मेजर अहलुवालिया ये क्या थे, एक माउंटेन पर चढ़ने वाले भारत के एक जो है ना माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाले में हिस्सा थे, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, इसमें जो है कि हाँ ये RS सेतु माधवन ये क्या है, JC डिलन अवार्ड इनको मिला था, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। आगे विनोद दुआ ये पत्रकार थे, क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट आइए, शारदा मेनन भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक थी, ध्यान रखिएगा। आगे आइए, तारक सिन्हा ये प्रसिद्ध कोच थे क्रिकेट के, ठीक ना। मन्नू भंडारी एक बहुत बड़ी लेखिका थी, ठीक ना, इन्होंने महाभोज नाम का एक उपन्यास लिखा, एक आपकी बंटी। चलिए नेक्स्ट आइए, फेनबॉर्न कब मरे, 4 मार्च को, ध्यान रखिएगा। ये दुनिया के सबसे अधिक विकेट लेने वाले क्या थे, खिलाड़ी थे। रॉडनी मार्श ये ऑस्ट्रेलिया के क्या थे, विकेट कीपर बल्लेबाज थे, ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखिए जो है ना क्वेश्चन इसमें, हाँ ये कार्लोस मारिन ये स्पेनिश गायक थे, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। अगला है अहमद शाह अहमदजाई ये अफगानिस्तान के पूर्व PM थे, चलिए ठीक ना। अब ये इंडिया में जो कुछ चर्चित व्यक्ति ये ना अभिषेक सिंह ये डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के मुख्य CEO बने हैं, ध्यान रखिएगा। आगे आइए, गौतम अडानी इसे नहीं पूछेगा। नेक्स्ट आइए, रतन टाटा, हाँ असम सरकार ने इनको जो है ना असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है, उसका नाम है असम वैभव पुरस्कार, पूछ सकता है BPSC। नरेंद्र मोदी 2022 अमेरिका की एक कंपनी का नाम है मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस ने विश्व भर में लोकप्रिय नेताओं का एक सर्वे किया था, उसमें मोदी सबसे टॉप में थे, ध्यान रखिएगा। बाकी 1 जनवरी 2022 में एक ऑक्सफैम इंडिया ने भारत में कौन अरबपति की सूची बनाया है, सबसे टॉप में कौन है, मुकेश अंबानी, सेकंड कौन है, गौतम अडानी। चलिए इतना ध्यान रखिएगा। आगे इसमें और कोई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को नहीं लगा, हाँ ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है KB सुब्रमण्यम ये भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार थे, इन्होंने अपना क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया, ध्यान रखिएगा। आगे चलिए, आपको पता है बिपिन रावत का जो मृत्यु जो है वही तमिलनाडु के कन्नूर में सैन्य हेलीकॉप्टर में हो गया था, MI-17V5 इनका क्या था, हेलीकॉप्टर का नाम था, ध्यान रखिएगा। ये कहाँ के थे, उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के निवासी थे, चलिए ध्यान रखिएगा। और आपको पता है कि इंडिया में जो चर्चित जो अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला थी, राकेश शर्मा हैं, सुनीता विलियम्स थी, शीर्षा बांदाला, राजा जॉन वुड पुतुरचारी, डॉक्टर अनिल मेनन, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलिए, हाँ ये पूछ सकता है कि इंडिया के अभी कौन कौन जो बड़े बड़े जो है ना कंपनियों के CEO हैं। पराग अग्रवाल किसके हैं, ट्विटर के हैं। सुंदर पिचाई किसके हैं, गूगल के हैं।
फत नरेला किसके हैं, माइक्रोसॉफ्ट के हैं। शांतनु नारायण किसके हैं, एडोबी के हैं। अरविंद कृष्णा किसके हैं, IBM के हैं। दिनेश पालीवाल किसके हैं, हरमन इंटरनेशनल के हैं। फ्रांसिस्को डिसूजा किसके हैं, कॉन्गिजेंट के हैं। जॉर्ज कुरियन किसके हैं, नेट पे ऐप के हैं। ध्यान रखिएगा। आइए अब अंतर्राष्ट्रीय कुछ चर्चित व्यक्ति देखते हैं। आस्कन मामिन, कजाकिस्तान में तेल की कीमतों में वृद्धि के कारण देश में भारी प्रदर्शन हुआ, जिसके बाद प्रधानमंत्री आसिफ मानी ने क्या दिया, अपने पद से इस्तीफा दे दिया। एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, सुरेंद्र कुमार सिन्हा बांग्लादेश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश को कर्ज लेने के मामले में इनको धोखाधड़ी करने और मनी लॉन्ड्रिंग केस में इनको ढाका में क्या हुआ है, ढाका कोर्ट ने 11 साल की कैद की क्या सुनाई है, सजा सुनाई है। प्रभुराम शर्मा नेपाल की सेना प्रमुख 4 दिवसीय यात्रा पर कहाँ आए, भारत आए थे। पूछ सकता है कहाँ के थे ये। डेनियल बुरहोल स्पेनिश जर्मन अभिनेता, ये संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के सद्भावना राजदूत नियुक्त किए गए हैं। ध्यान रखिएगा। आगे चलिए। मुस्तफ़ा अल कादमी, इराक के प्रधानमंत्री मुस्तफ़ा अल कादमी की हत्या जो है ना किया गया। चलिए नेक्स्ट आइए। जेरॉन जेब, इसे नहीं पूछेगा। आइए हाँ। प्राजक्ता कोली, ये कौन है, ये ना UNDP युवा जलवायु चैंपियनशिप बनी है। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आइए। जरा रदरफोर्ड, ये कौन है, 19 वर्षीय बेल्जियम ब्रिटिश पायलट जरा रदरफोर्ड ने दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आइए। शिवांगी सिंह कौन है, ये गणतंत्र दिवस समारोह में भारतीय वायुसेना की झांकी के हिस्सा थी। ध्यान, ये शिवांगी सिंह भारत की महिला राइफल की पहली पायलट है। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे आइए। 2022 का जो भारतीय वायुसेना का थीम जो था गणतंत्र दिवस में, उसका नाम था इंडियन एयरफोर्स ट्रांसफॉर्मिंग फॉर द फ्यूचर। फियानी घोष, ये तो नहीं पूछेगा। नेक्स्ट चलिए। अदिति महेश्वरी, देखिए ये पूछ सकता है कौन है, ये अंतर्राष्ट्रीय महिला बालिका बाल दिवस पर जो है ना राजस्थान की 20 वर्षीय अदिति महेश्वरी एक दिन के लिए भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त बना। स्नेहा दुबे पूछेगा ये क्या है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत की पहली महिला सचिव स्नेहा दुबे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलिए। आंग सान सू, क्वेश्चन पूछ चुका है। आंग सान सू जो है ये म्यांमार की एक महिला है, इनको जो है ना दोषी करार दिया गया है और 4 साल की कैद की क्या सुनाया गया है, सजा सुनाया गया। अभी म्यांमार में सैन्य शासन है। ध्यान रखिएगा। यांग याकिम, ये यांग वापिंग अंतरिक्ष में चलने वाली चीन की पहली अंतरिक्ष महिला, ये लगभग 6.5 घंटे तक स्पेस में चली। मैगदालेना एंडरसन, ये स्वीडन की पहली महिला PM निर्वाचन होने के चंद घंटे भीतर ही इस्तीफा दे दिया। क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये किसने तुरंत दे दिया, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलिए। इंडिया में देखिए भारत का पहला कचरा इको पार्क कहाँ हो रहा है, दिल्ली में। ध्यान रखिएगा। इग्लू कैफे कहाँ, जम्मू कश्मीर में खुला जाए। ध्यान रखिएगा। इंदौर मध्य प्रदेश में जो है ना, इसे नहीं पूछेगा। चलिए नेक्स्ट चलिए। हाँ। T14 सुरंग कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में। ध्यान रखिएगा, पूछेगा। ठीक ना। तारापुर, अभी हाँ ये बिहार के लिए फेमस हो गया। तारापुर में जो है ना मुंगेर जिला में है। यहाँ 22 फरवरी 2022 को बिहार सरकार ने 15 फरवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाने का क्या किया है, घोषणा किया है। यहाँ पे घटना हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। ठीक ना। यहाँ पे 15 लोग उसमें मर गए थे गोलीकांड में। चलिए नेक्स्ट आइए। खंडवा मध्य, इसने पूछेगा। हाँ। अटल सुरंग कहाँ, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ, हिमाचल प्रदेश में अटल सुरंग, उसका नाम पहले क्या था, रोहतांग सुरंग। नेक्स्ट। अरावली जैव विविधता पार्क कहाँ, राजस्थान में। चलिए ध्यान रखिएगा। अगला आपको बता ही दिए। बखिरा वन्यजीव अभयारण्य और खिजडिया पक्षी अभयारण्य अभी जो है ना 48 और 49 का रामसर स्थल घोषित किया गया है, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला पूछेगा आपको कि हाइशिला मंदिर कहाँ है, हिशिला मंदिर कर्नाटक में। चलिए ये ध्यान रखिएगा। हाँ। ये ओपन रॉक संग्रहालय कहाँ, हैदराबाद में। चलिए ध्यान रखिएगा। ठीक ना। अगला जो है ना, हाँ टी सेतु उड़ीसा सरकार ने लॉन्च किया है। ध्यान रखिए किस नदी पर, महानदी पर। ध्यान पूछेगा। अगला गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में है। 18 दिसंबर 2021 को पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे राजमार्ग एक्सप्रेसवे की क्या रखी थी, आधारशिला। ये कितना लंबा है, 594 किलोमीटर क्या है, लंबा है। चलिए हाँ पूछेगा कि जैतापुर क्यों फेमस है, वहाँ आपका परमाणु क्या है, रिएक्टर है। ध्यान रखिएगा। चलिए हैदरपुर नमभूमि सहारनपुर उत्तर प्रदेश में है, आपको बता ही दिए। चलिए अस्कोट वन्य अभयारण्य कहाँ, उत्तराखंड में है। चलिए काजू वैली वेटलैंड कहाँ, तमिलनाडु में है, पूछ सकता है। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी मेरठ यूपी में है। फिर दिसंबर 2021 में मेरठ स्पोर्ट यूनिवर्सिटी का नाम बदल कर क्या मेजर ध्यानचंद रख दिया गया, क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट आइए। यूपी का पहला खेल विश्वविद्यालय है। आगे आइए। नोरबू वांडगू पिक उत्सव कहाँ हुआ है, लद्दाख में। चलिए ध्यान रखिएगा। आगे आइए।
हाँ, डांग जिला क्यों प्रसिद्ध अभी हाल ही में हुआ है, क्योंकि पूर्वी गुजरात का एक जिला है, आदिवासी जिला है, ये 100% जैविक खेती वाला क्या बन गया है, जिला बन गया, ध्यान रखिएगा। पोमचल्ली आपको बता दिया, ये पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है और संयुक्त राष्ट्र विकास पर्यटन ने इसको अच्छा जो है ना गाँव घोषित किया है। नेक्स्ट चलिए, अब आपका रानीखेत, यहाँ घास संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है, ध्यान रखिएगा। आगे आइए, हाँ ठीक नहीं, इसमें हाँ एक क्वेश्चन जो है ना आपका, ये लुखा नदी ये कहाँ है, मेघालय में, बस इतना ध्यान रखिएगा। आगे आइए, अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र कहाँ, जयपुर में खुला है, भारत का पहला है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलिए, हाँ इसमें पूछिएगा कि हाँ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि नूसंतरा ये क्या है, बोर्नियो द्वीप इंडोनेशिया में है। जनवरी 2022 में इंडोनेशिया की संसद ने अपनी राजधानी को धीरे धीरे डूब रहे जकार्ता से जंगल युक्त बोर्नियो द्वीप में 2000 किलोमीटर दूर एक साइड पर ले गया। इसका नाम क्या दिया है, नूसंतरा, ध्यान रखिएगा। इतना वहाँ मतलब कि पानी का, समुद्र का लेयर बढ़ रहा है। गेटवे टू हेल पूछेगा, ये हाल ही में किस देश में था, ये तुर्कमेनिस्तान में भी चर्चा का विषय रहा था। ये गेटवे टू हेल एक प्राकृतिक जो है ना गैस का गड्ढा है जिसमें 5 दशकों से आग जल रही है। क्वेश्चन पूछेगा किस देश में है, तुर्कमेनिस्तान में। नेक्स्ट चलिए, इसमें आपका जो है ना ये जावा द्वीप में सेमेरू ज्वालामुखी है, ध्यान रखिएगा। भाषण 4 द्वीप ये बंगाल की खाड़ी बांग्लादेश में है, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। यहाँ पे रोहिंग्या समुदाय को क्या किया जा रहा है, बफाया जा रहा है, बांग्लादेश द्वारा बफाया जा रहा है। पूछेगा भाषण 4 द्वीप क्या किस लिए फेमस रहा, म्यांमार के जो रोहिंग्या समुदाय को यहाँ पे क्या हो है, बफाया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट आइए, कुछ पुस्तक जो है ना, देखिए पुस्तक में आपको नाम याद 2-3 बार पढ़ने से याद नाम होगा, जिसमें मैं टिक किया उसको देखिए। ए नेशन टू प्रोडक्ट प्रियम गांधी ने लिखा है। द ग्रेट टेक गेम अनुराग सुनील ने लिखा हुआ है। उंगलील ओबिन वन अमंग यू MK फैन ने लिखा हुआ है। अगला नाम है द मिलेनियन योगी, किसने लिखा है, दीपम चंद्र ने लिखा हुआ है। ह्यूमन हाउ द यूनाइटेड स्टेट एबडेंड पीस एंड रीनेवेंटेड वॉर, कौन लिखा है, सैमुअल इमोयन ने लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। और देखिए आगे इसमें दिया हुआ, इसमें एक बार देख लीजिएगा। हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी, किसने लिखा है, सागर का घोष ने लिखा है, अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। इंडिया अफ्रीका रिलेशनशिप कौन लिखा है, राजीव भाटिया ने लिखा हुआ है। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा किसने लिखा है, नवदीप सिंह गिल ने लिखा है, पूछ सकता है। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक बिल गेट्स ने लिखा है, अच्छा किताब हो सकता है। फियरलेस गवर्नेंस कौन लिखा है, किरण बेदी, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछ सकता है। दैट 10 ट्रिलियन ड्रीम सुभाष चंद्र गर्ग ने लिखा है। एक बोस नाम की किताब कौन है, चंद्रचूड़ घोष ने लिखा हुआ है, इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो है इंजी करी अनामिका मनु लिखा हुआ है। हाँ, ये द मोदी गेविट डिकोडिंग मोदी 2.0 संजू वर्मा लिखा हुआ है। द टर्न ओवर विजार्ड सेवियर ऑफ थाउजेंड्स अनूप राय चौधरी ने लिखा हुआ है। इंडियाज एंशिएंट गिलेस्की ऑफ वेलनेस कौन लिखा है, डॉक्टर रेखा चौधरी ने लिखा हुआ है, इसमें पूछ सकता है। चलिए एक और किताब, हाँ ये ध्यान रखिएगा, एक तो किताब है एट होम इन द यूनिवर्स, बाल कृष्ण माथुर, ध्यान रखिएगा। चलिए एक और है आपका जो है ना, हाँ ये प्राइड प्रीजुडिस एंड पंडित्री, ये किसने लिखा है, शशि थरूर ने लिखा है, चलिए ध्यान रखिएगा। आगे किताब एक और है इंडिया वर्सेस यूके, कौन लिखा है, सैयद अकबरुद्दीन लिखा हुआ है। बुकिंग टू सेव योर लाइफ अभिजीत बर्नी ने लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। रिजॉल्व यूनाइटिंग नेशन इन द डिवाइडिंग वर्ल्ड, कौन लिखा है, बान की मून ने लिखा है, ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन, हाँ फोर्स इन स्टेट क्राफ्ट, अच्छा क्वेश्चन, अच्छा किताब है, अजय कुमार ने लिखा है, ध्यान रखिएगा। हाँ ये फंडाइज ओवर अयोध्या काफ़ी चर्चा में रहा था, फंडाइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स, कौन लिखा है, सलमान खुर्शीद ने लिखा है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए इसमें जो है ना, हाँ नॉट जस्ट क्रिकेट ए रिपोर्टिंग जर्नी, कौन लिखा है, प्रदीप मैगजीन ने लिखा है, ध्यान रखिएगा। आगे किताब एक दो, हाँ द प्रॉमिस, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको मिला है बुकर अवार्ड, डेमन गेलगट ने लिखा है, ध्यान रखिएगा। एक ऑपरेशन एक्स कैप्टन MNR सीमांत और संदीप उन्नीथन ने लिखा है, ध्यान रखिएगा। एक किताब और है नेहरू द डिबेट्स दैट डिफाइन इंडिया, तिरुपुर दमन सिंह और आदिल हुसैन ने लिखा है। एक और पूछेगा ग्रेट इंडियंस पोएम्स, अभय कुमार ने लिखा है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कमला हैरिस फेनोमेनल वुमेन, चितानंद राजघट्टा ने लिखा है। एक और है राइटिंग फॉर माई लाइफ, रक्षिन बॉन्ड ने लिखा है। इनोवेशन फॉर यूनिटी आयोग ने लिखा हुआ है। वर्चुअली आई मेट दैम ए मेमोराइज, कौन लिखा है, गुलजार ने लिखा है, ध्यान रखिए। सब किताब देख लीजिएगा एक बार। और एक किताब है वीर सावरकर वाला, उदय महिरकर और चिरायु पंडित ने लिखा है, ध्यान रखिएगा। एक और है द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन, प्रोफेसर बिमल प्रसाद और श्वेता प्रसाद ने लिखा है, ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट आइए इसमें आपका, हाँ ये पुरस्कार कुछ है, देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट देख लीजिए। ज्ञानपुर पुरस्कार जो है 56 57 नंबर किसको मिला है। एक है असमिया कवि नीलमणि
कूफान जूनियर, और कोंकणी के हैं दामोदर मेजो, ध्यान रखिएगा। 56 और 57 है। आपको पता है ज्ञानपीठ पुरस्कार 22 भाषाओं में दिया जाता है, बस इतना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइए, इसमें अब अगला जो है ना, हाँ, ये जमनालाल बजाज पुरस्कार जो है ना, ये जो है ना कई क्षेत्रों में दिया जाता है। यहाँ देख लीजिएगा, धनपाल सैनी को शिक्षा में मिला है, लाल सिंह को विज्ञान में मिला है, सिस्टर लूसी को इनको महिला विकास मिला है, और डेविड एल्बर्ट को विदेश में गांधी जी के मूल्यों के प्रचार प्रसार के लिए क्या हुआ है, मिला है, ध्यान रखिएगा। आगे चलिए, 67 का राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ फिल्म फ्रेंडली स्टेट कौन है, सिक्किम। तो वहाँ सिक्किम में मूवी बनाना अच्छा है। हिंदी सिनेमा कौन है, छिछोरे है। अभिनेता कौन है, मनोज वाजपेयी, किसके लिए, भोसले के लिए। और धनुष है, किसके लिए, अफरोन के लिए। डायरेक्टर कौन अच्छा है, 72 हुए। अभिनेत्री कौन है, कंगना रनौत, किसके लिए, मणिकर्णिका के लिए और पंगा के लिए। फाइक अभिनेत्री कौन है, पल्लवी जोशी, ताशकंद फाइल्स के लिए। फिर फीचर फिल्म कौन है, मराकर, अरब सागर के शेर में के लिए है। अभिनेता कौन है, सहायक, विजय सेतुपति। और निर्देशक कौन है, संजय पूरन सिंह चौहान, 72 हुड़ों के लिए। एक और है यहाँ पे दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है ना, ये जो है ना, ये 2022 देखिए क्या क्या किसको किसको मिला, इसको ध्यान रखिए। आइए, बॉलीवुड स्टार रणबीर सिंह और कृति सेन को फिल्म 83 के लिए, रणबीर को 83 के लिए और कृति सेन को मिमी के लिए मिला, ध्यान रखिएगा। अल्लू अर्जुन के पुरस्कार पुष्पा द राइज को फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे जो है, हाँ, इसमें जो दादा साहेब अंतर्राष्ट्रीय फाल्के पुरस्कार में क्या क्या देखिए किसको मिला, देखिए ध्यान रखिएगा। फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए आशा पारेख को मिला है। फिल्म ऑफ द ईयर कौन है, पुष्पा मूवी को है। बेस्ट फिल्म कौन है, शेरशाह है। बेस्ट अभिनेता कौन है, 83 के रणबीर सिंह है। अभिनेत्री कौन है, मिमी के लिए कृति सेन को मिला है। अगला देखिए, बेस्ट जो है क्रिटिक्स बेस्ट फिल्म कौन है, उधम सिंह है। क्रिटिक्स बेस्ट अभिनेता कौन है, शेरशाह के सिद्धार्थ मल्होत्रा हैं। क्रिटिक्स बेस्ट अभिनेत्री कौन है, कियारा आडवाणी है। बेस्ट डेब्यू कौन है, तरफ के लिए आहान शेट्टी को दिया गया है। बेस्ट डायरेक्टर कौन है, स्टेट ऑफ सीज टेम्पल अटैक के लिए कैन घोष को मिला है। ये सब देख लीजिएगा। चलिए, और बेस्ट वेब सीरीज कौन है, कैंडी है, ध्यान रखिएगा। बेस्ट शॉर्ट फिल्म कौन है, पौली है। चलिए ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अलग से दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला है, ये अलग है। ये अब अभिनेता अक्षय कुमार लक्ष्मी के लिए मिला है। अभिनेत्री दीपा पादुकोण को मिला है छपाक के लिए, ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म मिला है पैरासाइट को, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है इसमें क्वेश्चन जो, हाँ, नारी शक्ति पुरस्कार 20 और 21 को एक ही साथ मिला है इस बार, ध्यान रखिएगा। 8 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जो है ना 29 महिलाओं को जो है ना सब मिला के 20 और 21 को एक ही साथ मिला के दिया गया है, क्योंकि कोविड के काल समय जो 20 का 21 का नहीं मिल पाया था। 29 महिलाओं को दिया गया है, बस इतना आप याद रखिएगा, और इसमें आपको अधिक ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट चलिए, जो है ना आगे जो है यहाँ पे, हाँ, ये थोड़ा देख सकते हैं। ये पुरस्कार जैसे कि है ना, देवी अहिल्याबाई पुरस्कार दिया जाता है सार्वजनिक क्षेत्र के लिए। कन्नमी देवी दिया जाता है, राज्य के लिए दिया जाता है। बाल लिंगानुपात के काम करने दिया जाता है। माता जीजाबाई पुरस्कार जो है ना महिलाओं की सेवा के दिया जाता है, सब देख लीजिएगा। रानी गौदुलजनी पुरस्कार ये महिला कल्याण के दिया जाता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट चलिए, रानी लक्ष्मी पुरस्कार वीरता के लिए दिया जाता है, महिला सशक्तिकरण के दिया जाता है। रानी रुद्रम्मा देवी ये 2 जिला पंचायत और 2 पंचायतों को दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे चलिए, यहाँ ध्यान रखें, रुद्रम्मा देवी काकतीय वंश की जो एक शासिका थी, ध्यान रखिएगा। आगे आइए, ये गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, ये ध्यान रखिएगा। ये गोल्डन ग्लोब देखो, सरफेस फिल्म नाटक द पावर ऑफ द डॉग, डायरेक्टर कौन है, जैन कैंपियन है, द पावर ऑफ द डॉग के लिए। अभिनेता कौन है नाटक के लिए, विल स्मिथ, पहला गोल्डन ग्लोब पुरस्कार मिला इनको। अभिनेत्री कौन है नाटक के लिए, निकोल किडमैन, ध्यान रखिएगा, ये सब ध्यान रखिएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन इसमें आपका अन्य पुरस्कार देखिए, रामानुज पुरस्कार 2021 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, प्रोफेसर नीना गुप्ता, कौन है, नीना गुप्ता को मिला है, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। आगे चलिए, हिलाल पाकिस्तान पुरस्कार किसको मिला है, बिल गेट्स को मिला है, पाकिस्तान ने दिया है। चलिए नेक्स्ट आइए, मिस वर्ल्ड 2022 कौन है, शाइलिन फोर्ड, अमेरिका की है, कहाँ की है, अमेरिका की है। चलिए 12वां भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर पुरस्कार हर्षाली मल्होत्रा को मिला, ध्यान रखिएगा। जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर दानिश सिद्दीकी को मिला है, ये अफगानिस्तान गए थे पत्रकारिता करने, वहीं इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, ध्यान रखिएगा। आगे चलिए, हाँ, रॉयल गोल्ड मेडल बाल कृष्ण दोषी को मिला है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एक आर्किटेक्ट हमारे देश के बाल दोषी। संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार दिव्या हेगड़े किसको मिला, दिव्या हेगड़े को, चलिए ध्यान रखिएगा। गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसको मिला है, सेल को मिला है, ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें आपका, हाँ, यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार किसको मिला है देख लीजिएगा, निजामुद्दीन बस्ती फंक्शन परियोजना को मिला है, ध्यान रखिएगा। इकबाल पुरस्कार प्रोफेसर अली अहमद फातमी को मिला है, ध्यान रखिएगा। शिखर सम्मेलन किसको मिला है, रहस्य बिहारी द्विवेदी को मिला, ध्यान रखिएगा। रामानुज पुरस्कार बता ही दिया आपको। नेक्स्ट चलिए, MS स्वामीनाथन पुरस्कार 17-19 किसको मिला, B परवीन को मिला, ध्यान रखिए। कहाँ के हैं ये, हैं तेलंगाना राज्य कृषि के ये कुलपति हैं। नेक्स्ट चलिए, कमला देवी चट्टोपाध्याय पुरस्कार किसको मिला है, ये मिला है आपका कमला देवी नेरोजी पार्नियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म को मिला है, ध्यान रखिएगा। अगला, असम भूमि पुरस्कार बता दिया आपको, रतन टाटा को मिला हुआ है। यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार निजामुद्दीन वही बताए ही दिए। चलिए, वीर चक्र मिला है इस बार किसको, वही अभिनंदन वर्धमान को जो पाकिस्तान से वापस आए थे। अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार इस बार किसको मिला है, विहान और नग अग्रवाल को। क्यों मिला है, घरेलू कचरे से होने वाले प्रदूषण को निपटने के लिए। नेक्स्ट ध्यान रखिए आगे इसमें, हाँ, ये मणिपुर जो है 12वां राज्य पुरस्कार किसको मिला है, वेलिंग थंगा उर्फ लेसराम विराम मंगोल सिंह को मिला, ध्यान रखिएगा। आगे चलिए, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट किसको मिला है, एक समाजसेवी संगठन का नाम है प्रथम, ये शिक्षा के क्षेत्र में काम करती है, ध्यान रखिए, इसको मिला है। नेक्स्ट चलिए, बुकर पुरस्कार 21 डेमन गिलगट को मिला है, चलिए ध्यान रखिएगा। आगे आइए, ये प्रेरक क्षेत्रीय नेतृत्व पुरस्कार महाराष्ट्र को मिला है, ध्यान रखिएगा। सखारोव पुरस्कार ये शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार है, ये एलेक्सी नवलनी को मिला है, ध्यान रखिएगा। अर्थ शॉट पुरस्कार विद्युत मोहन को मिला है, ध्यान रखिएगा। CK प्रहलाद पुरस्कार सत्यनरेला ब्रैड स्मिथ एमी हुड लुकस जोम्पा को मिला है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखिए कुछ खेल कूद का इसमें है, इसमें देख लीजिएगा। देखिए खेल कूद में सबसे हमको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा, ICC T20 वर्ल्ड कप हुआ था 2021 में हुआ था, कहाँ हुआ था, संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। कौन जीता, ऑस्ट्रेलिया। कौन हारा, न्यूजीलैंड। कितने टीम भाग लिया, 12 टीम भाग लिया। सबसे अधिक रन एक मैच में किसने बनाया, 101 जॉस बटलर ने बनाया। सबसे अधिक रन किसने बनाया, बाबर आजम ने पाकिस्तान का बनाया। सबसे अधिक विकेट किसने लिया, वानिंदु हसरंगा ने लिया। एक मैच में सबसे अधिक स्कोर किसने, इंडिया ने 210 रन बनाया। मैच ऑफ द फाइनल अवार्ड किसको मिला, डेविड वार्नर को मिला। मैन ऑफ द सीरीज किसको मिला, बाबर आजम को मिला। और अवेलेबल टीम कौन था, पाकिस्तान था। और ये पहले वर्ल्ड कप होने वाला था इंडिया में, लेकिन हुआ कहाँ, UAE और ओमान में हुआ, ध्यान रखिएगा। एक और इसमें देखिए, हाँ ये देखिए क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि जो है एशियाई युवा पैरा खेल हुआ है, कहाँ हुआ है, बहरीन के रिफा में हुआ है। इसमें इंडिया 41 पदक जीता है, 12 स्वर्ण 15 रजत और 14 कांस्य जीता है, ध्यान रखिएगा। अब अगला जो है ये 5वां होगा कहाँ, 2025 में होगा ताशकंद उज्बेकिस्तान में। क्या, एशियाई युवा पैरालंपिक खेल। ये देखिए इसमें इंडिया 41 कुल पदक जीता है, ध्यान रखिएगा। आगे आइए, टेनिस में मैक्सिकन ओपन कौन जीता है, देखिए ध्यान रखिएगा। पुरुष एकल में राफेल नडाल, और किसको ये हराया है, ये कैमरून नोरी को हराया है। पुरुष युगल में कौन जीता है, फेलिसियानो लोपेज स्पेन का, और एस्टेफानोस सिपास ग्रीस का, ठीक ना। आगे आइए, नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है आपसे, हाँ ऑस्ट्रेलियाई ओपन। इसमें सिंपल देखिए ध्यान रखिएगा, पुरुष एकल कौन, राफेल नडाल जीता है, और उपभोक्ता किसको हराया है, डेनियल गर्सेविच मेदवेदेव का, ठीक ना। महिला एकल कौन, एफ्ले वार्टी, अभी ये फन्यास ले ली है एफ्ले वार्टी, ध्यान रखिएगा। और इसको किसको हराई थी, ये डेनियल रोज कॉलिंस को हराई थी। चलिए इतना ध्यान रखिएगा। आगे आइए, ये तो रैंकिंग है। चलिए अगला यहाँ डेविस कप, आपको पता है कि डेविस कप जो है ना, ये जो है ना 25 नवंबर 2021 से 5 नवंबर 2021 के बीच डेविस कप का आयोजन किया गया, जिसे रूसी टेनिस महासंघ ने क्या किया है, जीता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलिए, उड़ीसा बैडमिंटन, उड़ीसा के कटक में हुआ था, ठीक ना। इसमें जो है ना उन्नति हुड्डा सुपर 100 टूर्नामेंट जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बन गई, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइए, हाँ इसमें और भी कुछ दिया हुआ है, इतना इम्पोर्टेंट है। हाँ इंडिया ओपन जो है, ये जो है ना भारत के 20 वर्षीय लक्ष्य सेन ने पुरुष एकल फाइनल में विश्व चैंपियन लोह किन यू सिंगापुर के खिलाफ इंडिया ओपन जीतकर अपना पहला सुपर फाउंड क्या किया है, जीता है, ध्यान रखिएगा। इंडिया ओपन का देखिए लिस्ट दिया हुआ, कौन जीता है, कौन देखिए, पुरुष में लक्ष्य सेन, महिला में बुसानन ओंगवारुफान, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलिए आगे इसमें आ जाइए, हाँ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन विश्व चैंपियन 2021, देखिए ये जो है ना, इसमें खाली डेटा याद रखिएगा, पुरुष एकल में कौन जीता है, महिला एकल में कौन जीता है, डेटा देख लीजिएगा। नेक्स्ट चलिए, हाँ उबेर और थॉमस कप, ध्यान रखिएगा, ये जीता है
उबेर कप चाइना ने, थॉमस कप किसने, इंडोनेशियन को बीपीएससी से पूछ चुका है। नेक्स्ट चलिए, हाँ फीफा वर्ल्ड कप पुरस्कार देखिए जनवरी 2022 में फुटबॉल खिलाड़ियों को किया गया सम्मानित, क्या किया गया सम्मानित। चलिए यहाँ आइए, पुरस्कार देखिए क्या क्या मिला है। सर्वश्रेष्ठ फीफा खिलाड़ी कौन है, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की है, पोलैंड का है। फीफा महिला में कौन है, एलेक्सिया पुटलेव खिलाड़ी, इसका नाम याद रखिएगा और इसमें कुछ पूछेगा नहीं। चलिए नेक्स्ट आइए, इसमें जो है ना ये सब फॉर्म नहीं पूछेगा। हाँ निशानेबाजी में क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए अभी ना पोलैंड में जो है ना इंटरनेशनल फुटिंग स्पोर्ट फेडरेशन फुटिंग हुआ था, वहाँ पे जो है ना इंडिया जो है 5 पदक जीता, 2 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य। अब यहाँ क्वेश्चन देखिए क्या पूछेगा, पूछेगा कि मनु भाकर किससे संबंधित है, फुटिंग से है। राही सरनोबत किससे संबंधित है। सौरभ चौधरी क्या खेलता है, अभिषेक वर्मा क्या खेलता है, इसको क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। आगे आइए, ये भारोत्तोलन देखिए, इसमें जो है ना अभी जो है ना सिंगापुर में हुआ था, इसमें देखिए पूछेगा, इससे मैक्सिमम आपको पूछेगा खिलाड़ी किससे संबंधित है, इसे ध्यान याद रखिएगा, ठीक ना, और इसमें कुछ पूछेगा नहीं। नेक्स्ट चलिए, इसमें आपका जो है ना, हाँ इंडिया 1000 वनडे में मैच खेलने वाला विश्व का पहला टीम बन गया। किसके खिलाफ खेला, ये वेस्ट इंडीज के खिलाफ 1000वां मैच खेला, ध्यान रखिएगा। कप्तान कौन था, रोहित शर्मा था, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलिए, आपका इसमें हाँ ये पूछेगा कि दुनिया में सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी कौन है। सबसे अधिक कमाती नाओमी ओसाका, टेनिस खेलती है, जापान की है। दूसरा कौन है, सेरेना विलियम्स, टेनिस खेलती है, अमेरिका की। विलियम विलियम्स उसकी बहन है, टेनिस खेलती है, अमेरिका की। इंडिया के देखते हैं, इंडिया में 7वें नंबर पीवी सिंधु, देखिए देखा क्या खेलती है, बैडमिंटन खेलती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलिए, और बाकी इसमें तो कोई नहीं पूछेगा। हाँ मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ध्यान पूछ सकता है। देखिए इस बार जो है ना मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में जो 25 लाख रुपये दिया जाता है, और अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख रुपये दिया जाता है। इस बार जो खेल रत्न देखिए किसको मिला है, नीरज चोपड़ा भाला फेंक में मिला है, PR फेडेस हॉकी में मिला है, रवि दहिया कुश्ती में मिला है, लवलीना बोरगोहेन मुक्केबाजी में मिला हुआ है, अवनी लखेरा फुटिंग में मिला हुआ है, मनीष नरवाल फुटिंग में मिला हुआ है, सुमित अंदिल भाला फेंक में मिला हुआ है, प्रमोद भगत भाला फेंक में मिला है, बैडमिंटन में मिला है, कृष्णा नायर बैडमिंटन में मिला है, मिताली राज क्रिकेट में मिला है, और सुनील छेत्री फुटबॉल में मिला है। ये आप ध्यान रखिएगा। बाकी 35 खिलाड़ी को मिला है अर्जुन पुरस्कार, ध्यान रखिएगा इसमें। और आपको याद रखने को जो, हाँ ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आने वाले समय में कौन कौन सा कहाँ खेल होगा। देखिए 15वां पुरुष ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2031 का इंडिया में होगा। 12वां महिला ICC एक दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ होगा, 22 अभी न्यूजीलैंड में हो रहा है, ठीक ना। 13वां पुरुष ICC क्रिकेट विश्व कप 2023 का कहाँ होगा, इंडिया में होगा। 23 भी होगा और 31 भी होगा, ध्यान रखिएगा। 18वां ICC महिला T20 वर्ल्ड कप कहाँ होगा, 23 में साउथ अफ्रीका में होगा। T20 वर्ल्ड कप 2026 कहाँ होगा, भारत में होगा। ये क्रिकेट होगा। हॉकी आइए, 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप इंडिया में होगा, अगले साल होगा। 15वां महिला हॉकी विश्व कप 22 स्पेन और नीदरलैंड्स में होगा, ध्यान रखिएगा। फुटबॉल 22वां फीफा कहाँ होगा, कतर में होगा। फीफा अंडर-17 कहाँ होगा, पेरू में होगा 23 का। फीफा महिला विश्व कप 2021 का कहाँ होगा, ऑस्ट्रेलिया और ताश्कंद न्यूजीलैंड में होगा, ध्यान रखिएगा। आगे आइए, 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 कहाँ होगा, कनाडा में होगा, अमेरिका में होगा। इसमें और देखिए 14वां एशियाई दक्षिण एशियाई खेल 23 का पाकिस्तान में होगा। 22वां राष्ट्रमंडल खेल सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बर्मिंघम ब्रिटेन में होगा। 33वां ग्रीष्मकालीन कहाँ होगा, पेरिस में होगा। 34वां कहाँ होगा, लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा। 35वां शीतकालीन कहाँ होगा, बीजिंग चीन में होगा। 19वां एशियाई खेल कहाँ होगा, 22 चीन में होगा। 20वां एशियाई खेल कहाँ होगा, 26 जापान में होगा। और 21वां एशियाई खेल 30 का कहाँ होगा, कतर दोहा में होगा। और इंडिया का राष्ट्रीय खेल में 38वां राष्ट्रीय खेल 22 का उत्तराखंड में होगा, और 39 का कहाँ होगा, मेघालय में होगा। और चौथा खेलो यूथ इंडिया गेम्स हरियाणा 2022 में होगा। बाकी आपको पता है कि कुछ फेमस खिलाड़ी, मिताली राज ये 6 बार विश्व कप में भाग ले चुकी है, विश्व की पहली महिला बन गई, ध्यान रखिएगा। बाकी इसमें जो है ना, और इसमें तो ऐसे हाँ पूछेगा कौन सा खिलाड़ी किससे संबंधित है, ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक ना। और जो है ना इसमें तो इम्पोर्टेंट नहीं है आपको। हाँ ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि रानी रामपाल क्या है, ये भारतीय महिला हॉकी टीम की क्या है, कप्तान है। चलिए ध्यान रखिएगा। उसमें जो है आगे क्वेश्चन, हाँ ये जो है ना PR फ्रीजेस ये महिला पुरुष हॉकी टीम का गोलकीपर है, इसको वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन, ठीक ना। बाकी जो है ना इसमें और तो क्वेश्चन कुछ नहीं है। चलिए ये देख लीजिएगा, आपको जो लगेगा देख लीजिएगा, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इतना नहीं है। चलिए
ठीक ना। इस ये जो आपका जो है ना खेल और खिलाड़ी हो गया, इस प्रकार से आपका पूरा लगभग खत्म हो गया। इसमें आप देख लीजिएगा, इसमें तो इम्पोर्टेंट, हाँ एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मिल गया यहाँ पे। अभी हाल ही में किस देश के खिलाड़ी ने एक ही पारी में 10 विकेट लिया है? न्यूजीलैंड का क्या नाम था? एजाज पटेल, ध्यान रखिएगा, इंडिया के खिलाफ ही लिया था, चलिए ध्यान रखिएगा। और मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में लिया। अभी तक 3 खिलाड़ी जो 10 विकेट ले चुका है एक पारी में, जिम लेकर, अनिल कुंबले और एजाज पटेल, ध्यान रखिएगा। चलिए, और इसमें तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें आप देख लीजिएगा। आगे मैं इसमें बिहार का जो है ना पूरा स्पेशल का इसी बुक का लाऊंगा, इसको देखिए। धन्यवाद।